ही जा रहा है। हर बैच के साथ मैं बच्चों से जुड़ता जा रहा हूँ और वो मेरी लाइफ का हिस्सा बन रहे हैं। मेरे लिए जो भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, आप लोग, अभी आप लोग को पता नहीं है कि आप लोग मेरे कितने अच्छे दोस्त बनने वाले हैं। एंड इट्स रन टिल लाइफ। सबसे पहले तो मराठी जी बहुत बहुत धन्यवाद। महेश सर, चंदन सर, जनक सर, बलवंत सर, मैडम लोग, मैं शायद नाम भी याद न कर पाऊँ, भूल जाऊँ। अंशु मैडम का नाम मेरे को याद था, आशा मैडम, सीमा मैडम, बच्चे लोग लिख के भेजे हैं आप लोगों को प्रेजेंटेशन में। दे हैव थैंक्ड यू ऑल पीपुल कि आप लोग ने उनकी जिंदगी बदल दी। मतलब मेरे को गूस बम्प आता है जब मैं सोचता हूँ। तो मैं कोई प्रेजेंटेशन लेने या कुछ यहाँ किसी को मोटिवेट करने या समझाने नहीं आया हूँ, ऐसा आप लोग को लगता है। मैं तो सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ जो कंटिन्यू इस प्रोसेस में है और आप लोगों को अपने साथ चलाना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा, मेरे पास यहाँ 22 बच्चे हैं। ये देवेंद्र है, देवेंद्र कहाँ, वेयर इज देवेंद्र? श्रेयांश, इनकी टीम यहाँ है। हाउ मेनी फ्रॉम दिस, प्लीज खड़े होइए। माया, कितने लोग हैं फाइनल ईयर मेटलर्जी के? कितने बच्चे हैं? खड़े हो जाइए। ओनली फाइनल मेटलर्जी, हाउ मेनी आर प्रेजेंट? कुछ लोग हैं, ठीक है। हम लोग मिले, हम लोग भिलाई में मिले और हम लोग करीब 10-12 दिन रोज मिले। और कैसा एक्सपीरियंस रहा, मैं आप लोग को पहले बुलाऊंगा इधर, प्लीज एनीवन, क्योंकि हम लोगों को जो कनेक्टिविटी आएगी ना वो इसी के थ्रू आएगी। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं क्या करता हूं, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ हर व्यक्ति जो बैठा है वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से मतलब रखे, बस। बाकी सपोर्ट सिस्टम है पूरा, ये बिल्डिंग, टीचर्स, स्टूडेंट्स, आपके साथी। मैं मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि द वर्ल्ड स्टार्ट फ्रॉम यू एंड एंड्स विथ यू। तो आपको अपनी दुनिया बनाना है ना, गलत तो नहीं बोल रहा हूं, आपको अपनी दुनिया बनाना है और उस दुनिया में सब कुछ आएगा। तो चलिए, मिस्टर देवेंद्र, वन ऑफ ए ग्रेट लीडर, बोल्ड पर्सनालिटी, बहुत खुशी हुई इससे मिलके। कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस भिलाई स्टील प्लांट का? बहुत अच्छा सर। लो माइक तुम्हारा है, थोड़ा देर बोलो, टाइम कम है। हाँ, जो बोलना है बोलो। सभी टीचर्स को मेरा प्रणाम और सभी न्यू एडमिशन लिए हुए स्टूडेंट्स को नमस्ते। हम जब कोई संस्था वगैरह में जैसे कि एडमिशन लेते हैं तो सिर्फ ऐसा रहता है कि हम किसी के क्रियाकल्प या किसी के पद चिन्ह जो इंसान आगे बढ़े हुए हैं उनको देखकर ही हम आगे बढ़ते हैं। और कुछ इंसानों की मानसिकता रहती है स्टार्टिंग से कुछ करने की, कुछ बनने की, और हम कई चीजों में ऐसा रहता है कि हम लोग कई चीजों से बेरुख रहते हैं, अनजान रहते हैं। यहाँ पे ऐसा है कि अभी बहुत स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है, लेकिन उन्होंने जिस ब्रांच में एडमिशन लिया है उसमें आगे क्या होने वाला है, क्या जाएगा, उन लोग एक्सपेक्ट करते हैं, उनको खुद को नहीं पता रहता। उन लोग सिर्फ किसी के बोलने में या उनको अच्छा करते देख उनके रास्तों पे चल पड़ते हैं कि हम भी अपनी जिंदगी को जो नॉर्मल जिंदगी है उनसे बेहतर बनाएं, ऐसा करें। बस यही है कि जिंदगी में ऐसा कि हम सब एक सामान्य जीवन तो जी सकते हैं, मानव जाति का जीवन मिला है हम एक सामान्य जीवन तो आसानी से जी सकते हैं, तो अब तक का खाना और परिवार के साथ जैसे तैसे रह सकते हैं। लेकिन जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमें शिक्षा की जरूरत होती है, जो कि हमें गुरुजनों के मार्गदर्शन से मिलता है। और ऐसा है कि अभी तक मैं भी यानी पहले 12th तक पास आउट किया और 1 साल गैप रहा मेरा, उसके बाद बीएससी किया और कंप्यूटर कोर्स भी किया डीसीए। फिर मेरे को ऐसा था कि मेरा मैट्रिकुलेशन करना था, लेकिन मेरे को मार्गदर्शन नहीं मिला। और फिर उसके बाद यानी कि मैं सबसे डिस्कस करते गया, मेरे को डायरेक्शन नहीं मिल पाया। फिर किसी को मैंने मेटलर्जी से आगे बढ़ते करते देखा, फिर मेरे अंदर खुद ऐसा मोटिवेशन आया
कि हाँ उसके वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। बस फिर मैं धीरे धीरे निकल गया मेटलर्जी करते हुए। कैसा एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा? चाहता हूँ कि बीएसपी का एक्सपीरियंस क्या रहा भिलाई स्टील प्लांट का? भिलाई स्टील प्लांट जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं कॉपी में, अपना कोर्स वोर्स होता है, उससे बहुत जमीन आसमान का फर्क है जैसा लगा मेरे को जाने के बाद। यानी कि जो हम किताबों में देखते हैं और जो यानी कि अपन रियलाइज करते हैं, सामने हम देखते हैं, फेस करते हैं, तो बहुत ही अलग सा लगता है। मैंने सिर्फ ब्लास्ट फर्नेस और स्टील मेकिंग जो भी पढ़ाई किया उसमें ब्लास्ट फर्नेस का इतना सही डायग्राम देखा, और उसके बाद जब भिलाई स्टील प्लांट गया ना तो फर्नेस को देखा तो यहाँ से वहां तक था, पूरा जमीन से लेकर आसमान तक। मैंने सोचा छोटा मोटा होता होगा, ये देखा तो लगा बहुत बड़ा। क्या चेंज आया तुम्हारे अंदर? तो 10 दिन के बाद तुम क्या फील कर रहे हो? भिलाई स्टील प्लांट में 10 दिन रहने के बाद तुम्हारे अंदर क्या बदलाव आया? ऐसा सर कि पहले तो उतना बस ऐसी ग्रेजुएशन वगैरह कर लेंगे, पढ़ लिख लेंगे और साधन की कमी नहीं थी, लेकिन बस पढ़ाई वगैरह कर लेंगे और खुद को शिक्षित कर लेंगे, सीख लेंगे, जो भी ऐसा था। लेकिन अब ऐसा है कि हाँ एक जॉब चाहिए, अच्छी जिंदगी चाहिए, बेटर जो जी रहा है उससे अच्छा बेटर चाहिए। बस वहाँ स्टील प्लांट को देखा तो लगा कि हमें वहाँ जो एम्प्लॉय हैं उन लोग जो हम लोग से यानी कि कम बजट में, कम संसाधन में आगे बढ़े हैं, तो हमारे पास तो उनसे बेहतर है, तो हम क्यों बढ़ सकते हैं। थैंक यू देवेंद्र, मैं इस लड़के से बहुत इंप्रेस हुआ था। मैंने इसमें चेंज भी देखा है। विद इन 10 डेज आई फील इनकी सोचने की प्रक्रिया में काफ़ी चेंज आया था। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। आप लोग लड़कियां 3 आई थी, कोई कुछ बोलना चाहती है? एनीवन? क्योंकि आपके यहाँ मैं देख रहा हूँ गर्ल्स पॉपुलेशन भी बहुत है, और आप लोग अभी 1 साल और हैं और उसके बाद यहाँ से चली जाएंगे, तो यू हैव टू लीड योर टीम। ये चीज मैं चाहता हूं, और मेरे को ऐसा लगता है कि दिस इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन छत्तीसगढ़ टिल, जो मेरा एसोसिएशन रहा है, कि जहां पर एक गुरु शिष्य की परंपरा और अपने जूनियर्स लोग को सिखाने का तरीका एक प्रॉपर वे में डेवलप हुआ है। इसको और अच्छे से कर सकते हैं आप लोग। जो मैंने आप लोग को बोला था, प्लीज ये जरूर करिएगा, ठीक है? चलिए, सेशन मेरे को लेना है, इसमें बात भी करनी है। मेरे को ये समझ में आया है कि अभी 177 बच्चे ज्वाइन किए हैं फर्स्ट ईयर में, और उनका इंडक्शन स्टार्ट हुआ है। तो उसमें से अधिकांश लोग यहाँ होंगे, हाथ उठाइए जो न्यू ज्वाइनिंग है एकदम। अधिकांश लोग वही हैं, ठीक है। आउट ऑफ 177 मे बी 50 लोग करीब होंगे, हर ब्रांच से, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएससी, मेटलर्जी, 5 ब्रांच से हैं। बी कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। एक प्रश्न पूछो, कौन कौन एकदम खुशी खुशी आया है खैरागढ़ पॉलिटेक्निक? ये मेरा ड्रीम प्लेस है। वेरी नाइस, ड्रीम प्लेस, ठीक है। चलिए, अब हॉनेस्ट आंसर, कौन कौन को लगा कि मैं इससे बेहतर जगह जा सकता था, लाइक एनआईटी या आईआईटी? प्लीज खड़े होइए। जिनको इस बात का फील है कि वो एनआईटी या आईआईटी की तैयारी किए थे 12th में या 10th में, या कुछ सोचे थे बेटर कॉलेज जाना है, लेकिन फाइनली अभी यहां लैंड किए हैं, है कोई? एनीवन? कोई भी नहीं है? कोई तो होगा। 12th करके कौन कौन आए हैं? 12वीं के बाद कौन कौन आए हैं? ठीक है, आप लोगों ने तैयारी किया था जेई का? लाउडली हाँ या ना? कोई भी नहीं? खड़े हो, प्लीज खड़े होइए। आपने तैयारी किया था? माइक ले जाइए उनके पास। खुल के बोलिए, आपका नाम? हेलो, आप बोलो, आपका नाम क्या है? सर गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है सर मिस्टर सुशील कुमार साहू। ओके, साहू जी बोलिए। रहना होता है सर राजनांदगांव से 15 किलोमीटर अंदर बोती पार कला में। ओके जी सर। मैं ना थैंक यू सर। सर मैं ये तो नहीं सोचा था कि खैरागढ़ जो है क्षेत्र, यहाँ में एडमिशन हो जाएगा, बट इससे पहले मेरा जो तैयारी था ना सर, मैं रियली बताऊं तो 10th से ना सर मेरा जो माइंडसेट था ना हैकर बनने का था। हैकर? ओके, यस सर।
आराम से, जी, रिलैक्स जैसे- रिलैक्स, Yes, sir. कोई नहीं है, तुम और मैं हूँ और कोई नहीं है, जैसे थोड़ा सा क्या है, खांसी है मेरे को। कोई बात नहीं, खांसी चलेगा, ठीक हो जाएगी। मतलब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं सर, अपने लाइफ को लेके ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं वो लोग। कंफ्यूज इन द सेंस, जैसे 10वीं, मैं अभी की बात करता हूँ सर, मैं 12वीं क्या कॉलेज वाले स्टूडेंट से जब मिलता हूँ ना, तो लोग क्या बोलते हैं, भाई अभी फ्यूचर प्लानिंग नहीं किया हूँ, अभी बस कॉलेज नहीं, आप बताइए आपने क्या प्लान किया था और क्या सोचा था और कहाँ जी पहुंचे सर। आप? तो मेरा जो प्लानिंग था सर, स्टार्टिंग से वही था। जब मैं 8th में था ना, तब से ना मेरे को ना कंप्यूटर के क्षेत्र में जाना मेरे को बहुत पसंद था। किसमें, कंप्यूटर के क्षेत्र में? हाँ। ठीक है, और 5वीं से मैंने सर बिजली के साथ ना खेलना पसंद कर लिया था। गुड, वेरी गुड। ये दोनों मेरे लिए बहुत ज्यादा ही बेहतर था। धीरे धीरे आगे बढ़ता गया सर, कंप्यूटर का भी नॉलेज लिया, साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल का भी नॉलेज लिया। बी साइलेंट प्लीज, पहली बार सुन रहे हैं इनको ना आप, तो ठीक है। सुनिए, इनको सुनिए। उसके साथ साथ ना सर, मैं ना बाकी सब चीज होता गया, साथ ही साथ अदर एक्टिविटी, एनएसएस में भी मैंने भाग लिया, स्काउट में भी भाग लिया। कॉलेज 1 साल करके ड्रॉप करके इधर आया हूँ मैं। इस बीच में सर एक चीज मेरे को बहुत अच्छे से समझ आया कि जैसे अभी आप बोले सर जेई, मैंने सर 11 से लेके ना जेई का तैयारी करना चाहता था, लेकिन क्या लॉकडाउन के कारण ठीक से कर नहीं पाया। और 12th में जैसे ही आया तो फिर शेड्यूलिंग पूरा बिगड़ गया था। तो जेई में जाने मतलब आईआईटी, एक एक शब्द पे बात होगा, हाँ, ये जो बोल रहे हैं ना, एक एक शब्द पे बात होगा। कोरोना आया, शेड्यूलिंग बिगड़ गया, सबके साथ होता है ना ये? तो ना सर मेरे को ना पॉलिटेक्निक करने के लिए ना वैसे घर से बोले थे, मम्मी पापा, नाना नानी, मामा मौसा, सबका ऐसे ड्रीम था कि पॉलिटेक्निक करना है। पॉलिटेक्निक का ड्रीम था? यस सर। अच्छा, मतलब पीपीटी करना है करके, क्योंकि मेरे यहाँ जो मामा है, मौसा जो है ऑलरेडी रेलवे में है सर, और वो लोग भी पीपीटी इलेक्ट्रिशियन नहीं किए हैं। ने बी किया था कि पॉलिटेक्निक किया था उन्होंने? पॉलिटेक्निक ही किए हैं सर वो लोग अच्छा। भी। तो यहीं से किए हैं। मतलब उनका एरिया था धमतरी, ठीक। में धमतरी में था। तो ठीक है, मेरे को भी यही प्लानिंग किए थे कि देन फ्यूचर आप इसी में करना है, इलेक्ट्रिकल में, और रेलवे में जाना है आपको। रेलवे जाना है। अभी ब्रांच क्या लिए हो? इलेक्ट्रिकल है सर मेरा। इलेक्ट्रिकल, ठीक है, दीजिए माइक दीजिए। ठीक है, तो आप चाहते थे पॉलिटेक्निक और आपको पॉलिटेक्निक मिल गया, ओके। तो आपने नाम क्या बताया? मिस्टर सुशील कुमार साहू। हाँ, अपने नाम के आगे मिस्टर नहीं लगाते हैं, ठीक है। लोग ऐसा कुछ करो कि लोग बोले मिस्टर सुशील कुमार साहब, ठीक है, ओके, थैंक यू, बैठो। तो सुशील जी चाहते थे कि वो पॉलिटेक्निक करें और वो पॉलिटेक्निक पा गए। मेरा प्रश्न था कि आप में से कौन लोग जेई में बीटेक करने जाना चाहते थे, एनआईटी या कहीं, मैं ये पूछ रहा था। इस क्लास में कोई भी नहीं है जो एनआईटी का प्लान किया हो या जेई दिया हो? गर्ल्स, कभी आपके स्कूल में कोई ने बोला हो? ओके ओके ओके, नो इशू नो इशू, ठीक है। तो मैं अभी इस मोमेंट में राइट जगह पे खड़ा हूं कि आप लोग सब पॉलिटेक्निक चाहते थे और पॉलिटेक्निक में आ गए। आप लोग क्या एम करते हैं, कहां तक पहुंचेंगे जीवन में पॉलिटेक्निक करने के बाद? कोई बोलेगा इस बारे में? देखो, यहाँ कोई मोटिवेशनल सेमिनार की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है आप लोगों की। ये टीचर्स, ये बिल्डिंग प्रिंसिपल्स या मैं, हम लोग बाहर से सपोर्ट सिस्टम। आप बोलते हैं ना, घोड़े को पानी तक ले जा सकते हो, पानी में मुंह भी घुसा दोगे लेकिन ढिटकना उसको है। तो जितनी क्लास होगी, जो भी सेमिनार होगा, आप लोग कभी ट्रेनिंग में यहाँ आएंगे, सीखेंगे, फाइनली जो रिटर्न टेस्ट जब किसी कंपनी का देंगे या इंटरव्यू देंगे, आप ही अकेले होंगे। वो आत्मविश्वास का लेवल वहां तक आपको लेके जाना है कि आप जो सोचे उसको क्रैक करना है। यहाँ जो प्रेजेंटेशन बना के लाया हूँ, थोड़ा वो बिलीव को ही स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और क्योंकि मैं मेटलर्जी वाला हूँ, और अगर मैं, क्योंकि भविष्य को भरोसा नहीं ना, आदमी कितने घंटे हैं ये भी उसको नहीं मालूम। तो जब आप लोग आएंगे मेटलर्जी वाले, कौन कौन बच्चे हैं फर्स्ट ईयर के जो मेटलर्जी वाले? गर्ल्स, बॉयज, हाउ मेनी गर्ल्स एडमिटेड इन मेटलर्जी? कितनी लड़कियां हैं एडमिशन लिए? लड़कियां मेटलर्जी में एक ही हो, मेटलर्जी वाली लड़कियां 4-5 दिख रही है, ठीक है, बाकी बॉयज हैं। तो आप लोग आइए, मोस्ट वेलकम। जब आप लोग को प्लान ट्रेनिंग का समय आएगा, तो अगर मैं रहा तो सर से नंबर ले लेना, मैं कांटेक्ट करूंगा आप लोग से, फिर हम लोग मिलेंगे। और ये सीनियर्स बच्चे भी आप लोग को कुछ बताएंगे, ठीक है। और मेरे ख्याल से बीच में जो सेकंड ईयर में गए बच्चे, जो भी 3rd सेमेस्टर में होंगे, वो भी 5वें सेमेस्टर में फिर आएंगे। तो आप लोग आते ही मुझसे कांटेक्ट करिएगा। उसका फायदा क्या होता है, ये टीम बनाएगी आप लोग जो लोग यहाँ से गुजरी है, ठीक है। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। अभी हम लोग इस प्रेजेंटेशन में आते हैं। मैं आपको सबको फिर से बोल रहा हूं, आप और सिर्फ आप ही महत्वपूर्ण हैं, और बाकी चीज मत देखिए, बाकी सब सपोर्ट है, दोस्त का, रिलेटिव का, पेरेंट्स का, टीचर्स का। आपको अपने अंदर में जो कुछ है वो तो कहीं तक पहुंचाया आपको। आप सब ड्रीमर हैं, सपने देखे हैं, जो चाहा वो पाया भी है।
एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, सबने वही पाया कि इससे ज्यादा पा सकते थे? है कोई बोलेगा कि जितना आपने अचीव किया है, चाहे वो स्कूल लाइफ में, 10th में, 12th में, या आपने पीपीटी का एग्जाम दिया, जो मार्क्स सोचे, सब खुश है उससे? कौन कौन खुश नहीं है? एक, अरे जोर से हाथ उठाइए भाई। वेरी गुड, वेरी गुड। खुश नहीं का मतलब दुखी नहीं बोल रहा हूं। खुश नहीं का मेरा मतलब ये है कि आपको लगता है कि आप इससे ज्यादा के लायक थे, परंतु आपको मिला नहीं। सबके लिए जोरदार तालियां। ठीक है, ये तो सबको मालूम है कि एक लाइफ है। अभी बच्चे लोग 5 लोग डांस किए, मजा आया? बहुत अच्छा लगा ना, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को इंटरटेन किया और हमको थोड़ी देर उत्साह लगा। मैं आप लोगों का नाम भी पूछना चाहता था, पूछ नहीं पाया था, पर बाद में बात करते हैं। वो 2 गर्ल्स जो डांस की, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा, बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए सबके बीच खड़े होकर के ऐसे डांस करने। मैं मैडम को वही बोल रहा था, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी है, पब्लिक के सामने आना और बात करना, सब लोग नहीं कर पाते हैं। और ये अगर आप अपने में डेवलप करेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे, लाइफ में हर जगह अच्छा करेंगे। मेरे को जिस सब्जेक्ट के लिए बुलाया जाता है यहाँ पर, वो सब्जेक्ट भी इसमें आएगा। क्या लिखा है इसमें? कोई बहुत कठिन शब्द तो नहीं है? सबको विश्वास के बारे में समझता है ना? क्या व्हाट इज बिलीव या विश्वास? भरोसा, ठीक है, बस यही है और कुछ है? चलो मैं थोड़ा जूनियर लोग से बात करूंगा, ओके? तुम लोग तो मेरे साथ रगड़े हो थोड़ा, है? तुम लोग बहुत तेज हो गए हो, एकदम नए बच्चे, एकदम नए, ठीक है? देखिए यहाँ पहचान बनती है, यहाँ डरना वरना नहीं है, पहचान यही बनेगी। विश्वास या बिलीव होता क्या है? इसको कोई भी एग्जाम्पल समझा सकते हैं आप रोज करते हैं, कई काम करते हैं। क्या होता है बिलीव या विश्वास? अरे प्लीज, टाइम वेरी वैल्यूएबल। स्टूडेंट्स, गर्ल्स बहुत तेज, लड़कियां प्लीज, होता क्या है विश्वास या बिलीव? गलत सही कुछ नहीं, जिसको समझ में आता है बोलो, क्या होता है विश्वास? अरे बहुत बचपन से कई बार लिखा है भाई, वह में छोटे की मात्रा आधा श, फिर वह में आ की मात्रा और फिर शक्कर का श। विश्वास, इंग्लिश में बिलीव, ठीक है? अरे जिस कुर्सी में बैठे हो उसके पैर चेक किए थे क्या? हाँ, आया और धम से बैठ गए ना? हाँ, यहाँ पर वाटर बॉटल रखी है, पीने का पानी रखा है, तो इसकी केमिकल एनालिसिस कराने जाते हैं हम लोग, है ना? प्यास लगी तो पानी उठाया पी लिया, यही करते ना? जिस ड्राइवर की गाड़ी में बैठ के आया हो बस में, उसका लाइसेंस चेक किए गए? कभी वो एक्सीडेंट तो नहीं कर देगा? सो भी गए होंगे आराम से बस में, तो किस बिलीव पे बैठते हो? विश्वास है ना कि वो हमको अपने डेस्टिनेशन में पहुंचाएगा। आप लोग को विश्वास है कि जिस चीज के लिए आप पैदा हुए वो पाओगे? कौन कौन ये विश्वास करता है? हाँ, ब्यूटीफुल, कम ऑन, क्लैप क्लैप, गुड गुड गुड। यही है मेरा सब्जेक्ट। एक बार जीवन मिला है, गेट द मैक्सिमम फ्रॉम द लाइफ, ठीक है? हाथ बहुत कम उठते हैं, सबके क्यों नहीं उठते? क्यों सबके हाथ नहीं उठते हैं? बोलिए, क्यों 8-10 हाथ उठते हैं? वो भी जो उठे हैं हाथ, वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बट ये बोलना कि मैं करूंगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। कुछ हाथ इसलिए नहीं उठते कि कुछ लोग ज्यादा नहीं बोलना चाहते, कुछ लोग सोचते हैं कि समय आएगा तो अपने आप हो जाएगा, बोल के क्या रखा है। कुछ लोग को ये पता है कि यदि मैं प्रॉपर वे में करूंगा तो अपने आप अचीव कर लूंगा। मैं जान रहा हूं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो बोलेगा कि मैं जो चाहता हूं वो पाना नहीं है। सबको पाने की इच्छा है, पर बड़बोलापन किसी को अच्छा नहीं लगता, कोई किसका कोई भी नाम ले देता है, ठीक है? मैं ये मान के चलता हूं कि पीछे से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक हर व्यक्ति सफल होना चाहता है ना? तो व्हाट इज सफलता? व्हाट इज सक्सेस? किसे कहते हैं सफलता? क्या सबकी सफलता का मतलब एक ही है? सबके लिए डेफिनेशन सक्सेस की एक ही है? चलिए हम लोग इस पे थोड़ा सा देर कुछ समझेंगे। ये मेरा बनाया हुआ प्रेजेंटेशन है, बट ये बहुत अच्छे किताबों से या कुछ अच्छी चीजें जो मुझे लगी हैं, जिन्होंने सचमुच मेरे जीवन में परिवर्तन किया है और मेरे कई सफल लोगों के साथ मेरा जो उठना बैठना हुआ है, उनकी जिंदगी को देखने के बाद जो मैंने निचोड़ निकाला है वही बनाया हूं। और
जनरली ज्यादा चेंज नहीं दिखेगा। जो सीनियर लोग हैं उनको लगेगा कि सर ये तो पुराना ही प्रेजेंटेशन में कुछ नया जोड़ दिए हो। हाँ, कुछ भी नया नहीं होता है। चंदन सर और मैं भिलाई से चलते हैं और उसी रास्ते में बार बार चल के खैरागढ़ पहुंचते हैं। सफलता का एक ही तरीका है और कुछ नहीं। जो यहाँ कुछ बातें आएंगी वो सफलता का वही तरीका है, आप उसको कैसे भी करते जाइए। मोटरसाइकिल से आइए, साइकिल से आइए, कार से आइए, बस से आइए, रास्ता वही है यहाँ पहुंचने का। ठीक है, आप कहीं पर भी हो, अगर आपको ये सफलता है आपके लिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पहुंचना है, आपको आज 10:30 पे आप लोग को आना था ना, तो सब लोग रास्ता फॉलो किए और पहुंच गए। और आप रहते जहां पर भी हैं वहां से रोज वही करते हैं। ये सबके लिए कॉमन सक्सेस मैप, ये आपको प्रेजेंटेशन मैंने दे दिया है। आप लोग के ग्रुप अगर बनेंगे फ्यूचर में, वो वहां भी डाल दूंगा। और जो ग्रुप्स में से जुड़े हैं उसमें जो मैं नया सीखता हूँ वो डालता रहता हूँ। तो लेट्स बी स्टार्ट। विश्वास की शक्ति, कहने का मतलब है बिलीफ अगर आप रखेंगे, विश्वास रखेंगे कि मैं जो चाहता हूं वो मैं पाऊंगा, करना ही है बस। सर बढ़ते जाइए। पहला प्रश्न, व्हाट इज बिलीफ? ठीक है, क्या होता है विश्वास या बिलीफ? छोटा सा एग्जांपल अभी हम लोग बात किए। आप लोग अभी यहां आए हैं एक डिप्लोमा करने के लिए, ये आपकी लाइफ की शुरुआत है। 10th या 12th किया, बिलीव किया, एग्जाम से बिलीव किया, पेरेंट्स पे बिलीव किया। कुछ ने अच्छे मार्क्स लाए होंगे, कुछ ने कम मार्क्स लाए होंगे। और मार्क्स से केवल सफलता का वो नहीं है कि किसी के मार्क्स कम आए हैं तो इसका मतलब वो सफल नहीं है ना। यू कैन नॉट गो बैक, आप पीछे नहीं जा सकते वापस। एंड चेंज योर पास्ट, अपने पास्ट को नहीं बदल सकते, बट आज से चालू करके आप एक नया भविष्य लिख सकते हैं जो आपको एक दिन हिस्ट्री में जगह दे देगा। एक व्यक्ति आया था और कुछ करके गया बोल के। यू कैन नॉट गो बैक, हाँ, पीछे नहीं जा सकते। पीछे पास्ट इज ओनली लर्निंग, उसमें हुई गलतियां, उसमें जो अचीवमेंट किया वो सब सिर्फ लर्निंग है। वो अगर नोट करके रखता है तो बहुत अच्छी बात है। आपको याद तो हर चीज नहीं रह सकती ना, पर आपकी डायरी, आपकी लिखी हुई बातें आपको हरदम बता सकती है। तो बिलीफ यही है। ठीक है, हाउ डज बिलीफ कम? आता कहां से है? किसी किसी को आ जाता है, किसी को पापा के बोलने में आ जाता है, किसी को मम्मी को बोलने में आ जाता है, किसी को पड़ोस में किसी को देख के आ जाता है, किसी को दोस्त से आ जाता है, किसी को किसी की हिस्ट्री की कहानी से आ जाता है, किसी को टीचरों से आता है, किसी को किताबों से आता है, किसी को मोटिवेशनल वीडियो से आता है, किसी को असफलताओं से आता है, किसी को एक्सीडेंट से आता है, किसी को बीमारी से आता है, किसी को चोट से आता है, कहीं से भी आ सकता है। किसी एक चीज पे बिलीव आ सकता है। आता है कि नहीं? कितना भी बोलो आप हेलमेट नहीं पहन रहे हो, पर किसी का कुछ एक्सीडेंट हो जाए जो आपका नियर एंड डियर है और लगे यार एक हेलमेट पहन लेता, और आपको बिलीव आ जाता है कि अब जिंदगी भर मैं हेलमेट पहनूंगा और हर व्यक्ति को बोलूंगा। तो क्या हम इस तरह के कुछ माइनस चीजों का वेट करेंगे कि कोई दुर्घटना या कुछ गड़बड़ हो जाए तब मैं जागूंगा? अच्छा है क्या? मैं कहानी सुनाया हूं पहले बच्चे लोगों को, या तो आपका ड्रीम आपको मोटिवेट करेगा, नहीं तो आपका डर आपको मोटिवेट करेगा। क्या करना चाहिए मोटिवेट आपको, है ना? डर जब मोटिवेट करेगा तब बहुत बेकार लगता है ना। घर में खाने को नहीं है और बच्चा भूखा मर रहा है, तब आप काम करने निकले हैं। ऐसा भी होता है, हो सकता है। तो क्यों ये सिचुएशन को आने देना, अपने जीवन में ये सिचुएशन को क्यों आने देना कि बिलीव के लिए मुझे किसी डर का या किसी निराशाजनक स्थिति का सामना करना पड़े। आपका ड्रीम भी आपको ड्राइव कर सकता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसको मैंने अपने लाइफ का एक ड्रीम बनाया हुआ है और मैं इसके लिए काफी काम भी करता रहता हूं। और मैं अकेला नहीं हूं, सो मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड आर डूइंग इट। एक वर्ड लिखा है सोल। हम लोग शरीर हैं और हम लोग हिंदू मैथोलॉजी में आत्मा को मानते हैं। आप उसको विवेक बोलिए, कुछ भी बोलिए, ठीक है? जिसको जितनी समझ है वैसा वो सोचेगा। इसको मन बोल सकता है, कोई दिल बोल सकता है, कोई दिमाग बोल सकता है, या ओवरऑल आप एक सोल है। आप एक शरीर नहीं है बस कि बिस्तर में पड़े हैं, अलार्म बज गया, फिर भी आपने अलार्म बंद कर दिया और आपकी बॉडी आपको सुलाए जा रही है। होता है ना, कई लोग इसका शिकार होते हैं। रात में पता है आपको कि सुबह आपको क्लास जाना है, 6 बजे उठना है, लेकिन आपका इंस्टाग्राम या फेसबुक चले जा रहा है। चले जाए, हो रहा है, सबका हो रहा होगा, बहुत लोग का, मेरा भी होता है। ठीक है, आपको पता है कि आपको 6 घंटे सोना है, लेकिन आप नहीं सो पा रहे। तो कौन ड्राइव कर रहा है, आपका सोल या आपकी बॉडी? टेल मी। बॉडी की सोल नहीं। मेरी बात समझिए, जो करना है पता होने के बाद भी आप वो कर रहे हैं जो नहीं करना है, तो कौन ड्राइव कर रहा है? बॉडी ड्राइव कर रही है।
आपका क्षणिक प्लेजर, थोड़ी देर की खुशी आपको ड्राइव कर रही है। तभी तो हम लोग झूठ बोलते हैं, पता रहता है, अपने पेरेंट्स को झूठ बोलते हैं, अपने टीचरों को झूठ बोलते हैं, क्योंकि तब हम बॉडी ड्रिवन होते हैं। जब आप सोल ड्रिवन होते हैं तब आपको समझ में आ जाती है बात, ये गलत है, ये सही है। टाइम वेस्ट नहीं करना है सब चीज में। और मैं एवरीथिंग इज वॉच्ड बाय एवरीवन, हर व्यक्ति आपको देख रहा है, चाहे वो आपके कोई भी एसोसिएट है, वो सब कुछ देख रहा है आपको, ठीक है। तो सोल ड्रिवन बॉडी बनना, अब ये वर्ड थोड़े कठिन लग सकते हैं, आप लोग 10वीं 12वीं पास करके यहाँ आए हैं, पर कोई बात नहीं, छोटे इतने नहीं हैं, और भारत के बच्चे हैं, वन ऑफ द बेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। या आई मीन इट, आई एम सो प्राउड टू से दैट आई बॉर्न इन इंडिया, मैं भारत में पैदा हुआ, और भारतीय होने का गर्व है कि नहीं सबको? वेरी गुड, कीप इट अप। हम लोग नंबर 1 होने वाले हैं जल्दी, हर फील्ड में, पूरे विश्व में। आप लोग को आभास हो रहा है ना, इस एरा में आप लोग हैं जहां देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो सोल ड्रिवन बॉडी बनना मतलब अपने आप को खुद चलाना, Connected. अपने आप को ड्राइव करना, अपने गुरु खुद बनना, ठीक है। ये बिलीव तक हम लोग पहुंचेंगे। आगे बढ़े सर। अच्छा, ये बात आती है कि क्या ये परमानेंट है क्या, कि एक बार आपको विश्वास आ गया, आपको बिलीव आ गया कोई चीज के ऊपर, तो हरदम बना रहेगा? चलिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं। फर्स्ट ईयर में कौन कौन बच्चे आए आप लोग यहाँ है ना? किसको लगता है कि वो फर्स्ट सेमेस्टर में टॉप करेगा? खड़े होगा, खड़े हो जाओ, मैं टॉप करूंगा। है कोई? Disconnected. ये तो बात है। क्यों भाई, डर क्यों लग रहा है? नहीं कर पाया तो लोग हंसेंगे, यही डर है ना? सर मेरा एडमिशन करिए फर्स्ट सेमेस्टर में, मैं टॉप करूंगा। अरे साहब मेरा प्लीज एडमिशन करा दीजिए फर्स्ट सेमेस्टर मेटलर्जी ब्रांच, मैं टॉप करूंगा। क्या होगा? नहीं कर पाऊंगा, सेकंड आ जाऊंगा, थर्ड आ जाऊंगा, फोर्थ आ सकता हूं, एक आध पेपर में बैक लग सकता है, और कुछ हो जाएगा क्या? अगर ये ऐसा मैं कहता हूं कि मैं कोशिश करूंगा, तो इससे क्या होता है? वेरी नाइस, आत्मविश्वास बढ़ता है। और अगर मेरे टीचर देख रहे हैं कि ये स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मैं टॉप करूंगा, तो 100% सर आप लोग मेरे को हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे? तो यही तो बात है, और क्या है। अभी कोई बोलेगा, सब लोग बैठे हैं, कौन करेगा टॉप? या दोनों फर्स्ट सेमेस्टर में हो। क्या नाम तुम्हारा? श्रेया दिल्लीवार। यहां मैडम भी है, दिल्लीवार मैडम। आपकी? तो ये आपकी कुछ, तो तब बहुत बड़ा प्राउड है। हाँ? कौन है आपकी? भाभी है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड। जब इनको पहचान मिली, तालियां बजाइए। इस बात से बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आज आप यहाँ खड़े होकर कहते हैं कि आप टॉप करेंगी, आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। पर ये सोचना आपको प्रेरित करता है, और आपको समझ में आता है कि फर्स्ट आना क्यों महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है बेटा कि नंबर ज्यादा ले लेना। इट्स श्योर है कि इसको पाने के लिए आप मेहनत करेंगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा, और वो दुनिया भी देखेगी, और आपको एक दिन रिजल्ट भी मिलेगा। मैं आज की तारीख में ये बोल रहा हूं, 25 सितंबर 2023, आप लिख लीजिएगा, वन डे यू राइज, दिस इज द कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो ये परमानेंट नहीं रहता है, लेकिन कई बार ये हिल जाता है। बैठो बेटा बैठो। आज आपको लगता है कल को 2 नंबर कहीं कम पड़ जाए, या किसी एग्जाम में आप 4th आ जाए, 10th आ जाए, तो आपको लगेगा मैं सबके बीच बोली थी। और आपकी क्लास के 2-4 बच्चे भी आपको चिढ़ा सकते हैं, और ये बोल सकते हैं उस दिन तो सबके सामने बोली थी। इसका फर्क निगेटिव नहीं पड़ना चाहिए, बस मैं ये बोलने आया हूं, इसके बारे में बताऊंगा मैं। ये जरूरी नहीं कि आप जो सोचे वो हरदम हो, ठीक है, पर इसका रिजल्ट आप देखिएगा लाइफ में, आपको कहां फायदा होगा इस चीज का, पक्का होगा, ठीक है। प्रभावित नहीं होना है। मैंने क्या बोला, इस पूरी क्लास में सबसे महत्वपूर्ण आप हैं। अभी आपको लग रहा है यहाँ 3 साल रहेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से आप निकल जाएंगे, कहीं जॉब कर रही होंगी, फर्दर एजुकेशन हो रही होगा, कुछ सालों बाद आपका विवाह हो जाएगा, आपका परिवार बन जाएगा, आपकी फैमिली बन जाएगी, आपका ये विश्वास आपकी जनरेशन में आगे बढ़ता है, ठीक है। तो वो परमानेंट होता नहीं है, इसको परमानेंट बनाना कैसे, वो टेक्निक में बताऊंगा। सर आगे बढ़िए। ओह यस, बस चलने दो, बहुत बढ़िया बेटा। क्या नाम तुम्हारा? गुड। नीतू इज इन सेकंड सेमेस्टर, CSE ब्रांच। वेरी नाइस, थैंक यू, अच्छा डांस किए, बहुत बढ़िया। व्हाई यू आर हियर, क्यों आए भैया आप लोग यहाँ पे? फर्दर एजुकेशन के लिए जाएगा।
अभी ये वाली जो 1-1.5 घंटे हम लोग बात करने वाले हैं, क्या है मन में इच्छा? कुछ इच्छा है कि ये बंदा कोई आया है बिलायशी ब्रांड में जनरल मैनेजर है, कुछ बताएगा, कुछ फायदा होगा, ऐसा लग रहा है? क्या सोच रहे हैं अंदर बैठ के? मोटिवेशन के लिए, नॉलेज के लिए, कुछ रास्ता बनेगा, ऐसा कुछ लग रहा है? कुछ नई इंफॉर्मेशन मिलेगी? सर पढ़िए तो देखिए क्या क्या लिखा है इसमें। कुछ दिन पहले मेरे को बीआईटी में एक सेमिनार लेने का मौका मिला था, तो बीआईटी के प्रिंसिपल मैडम ने मेरे को लेटर भेजा था, तो उन्होंने उसमें ये कुछ चीजें लिखी थी कि हम बच्चों में ये सब चीजें चाहते हैं, तो प्लीज आप एक ऐसा प्रेजेंटेशन बनाइए कि उसमें ये सारी बातें हो। वो चाहती थी कि बच्चे में मोटिवेशन आए, बच्चे जोश में रहें, पॉजिटिविटी सीखें, सोशल स्किल। क्या होता है ये? सोशल मतलब सामाजिक, और स्किल मतलब कौशल, है ना, जिसमें बात करना होता है, जिसमें व्यवहार करना होता है, जिसमें माफी मांगना होता है, जिसमें खराब से खराब सिचुएशन को कैसे हैंडल करना, बहुत ज्यादा खुशी को भी कैसे हैंडल करना, है ना, ये सब चीजें सोशल स्किल में आती है, सामाजिक। ठीक है, चलिए और आगे क्या लिखा है? टेक्निकल स्किल, ये तो समझ रहे हैं आप लोग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब में आप पढ़ेंगे तो टेक्निकली सीख जाएंगे। फिर लिखा है सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ का मैनेजमेंट, एक छोटी एज तक के बच्चे को पेरेंट्स सब कुछ करते हैं, खिलाने से लेके नहलाने से लेके उसका हर कार्यक्रम, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे बच्चों को सिखाया जाता है पानी कैसे पीना है, नहाना कैसे है, अपना नहाने के बाद टॉवेल से कैसे हाथ पोंछना है ना, सब सिखाया जाता है। और थोड़े बड़े उम्र के बच्चे को अगर कोई करता दिखेगा तो लोग हंस देंगे, अरे अभी तक तेरे को तेरी मम्मी नहलाती है, अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना, लेकिन बचपन में करते थे। तो सेल्फ मैनेजमेंट में सिर्फ खाना पीना नहाना नहीं है, जीवन की हर परिस्थिति में एक समान रहना, यह है सेल्फ मैनेजमेंट। बड़े से बड़ी खुशी, बड़े से बड़ा दुख, कोई सफलता असफलता, कोई स्थायी तो है ही नहीं ना, हम सब भी स्थायी नहीं है, कुछ सालों के लिए धरती पे आए हैं, इतना बोझ लेके क्यों चलना है? आगे बढ़ना, सीखना, पैसा कमाना, सफल होना, सब कुछ सही है, लेकिन अगर स्थिति वैसी ना हो तब भी अपना मैनेजमेंट रखना। स्ट्रेस मैनेजमेंट है, स्ट्रेस समझते हैं? स्ट्रेस हम लोग मेटलर्जी में पढ़ते हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कई अगर जगह है उसके ऊपर 1 kg का प्रेशर है, दबाव है, तो उसको बोलेंगे उस जगह पे 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का स्ट्रेस है। हमारे दिमाग में तो किलो किलो का स्ट्रेस रहता है, कई चीजों का स्ट्रेस रहता है। अभी यहाँ बैठ के कोई कुछ सोच रहा होगा किसी चीज के बारे में, घर में, परिवार में, मेरी साइकिल की हवा तो नहीं निकल गई होगी, मेरी गाड़ी चोरी तो नहीं हो गई होगी, सोचते हैं ना कुछ कुछ, और वो स्ट्रेस पैदा करता है। नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, जहां हो वहीं रहने की कोशिश करिए। सारी बातें मैं बताने वाला हूं आप लोग को कैसे करना है इन चीजों को, उसी से ज्यादा सफलता मिलती है। क्लास में भी देखिएगा, जो बच्चे स्ट्रेस कम रहेंगे उनका सक्सेस रेट ज्यादा रहेगा, उनका ग्रास्पिंग ज्यादा रहेगा। कैसे करते हैं वो भी इसमें आएगा, ठीक है। फिर डिप्लोमा और डिग्री, ये तो किसी इंस्टीट्यूट में आओगे तो वो होगी। हम लोग बोल सकते हैं कि कोई व्यक्ति ये सब चीज अगर कर ले तो वो सफल हो जाएगा, बोल सकते हैं? प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस है। अब मेरा असली सब्जेक्ट शुरू हुआ। देखो इस सीनियर लोग, तुम लोग नहीं बोलोगे, हाँ, तुम लोग तो बहुत कुछ सीखे हो, मेरे घर भी आए। हाँ, मैं एकदम नए बच्चों से बात करूंगा, थोड़ा मैंने भी इनपुट दिया भी है। सफलता किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड सक्सेस? कौन बोलेगा? दिल्लीवर मैडम, तुम्हारा नाम क्या बोली हो? श्रेया। श्रेया दिल्लीवर, फर्स्ट सेमेस्टर में आई हो ना? देखिए इनकी तो पहचान हो गई। आप में से कौन बनाएगा अपनी पहचान? फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे। व्हाट इज सक्सेस? सफलता किसे कहते हैं? कोई बोलेगा? एनीवन? माइक लेके आ रहा हूं मैं, तुम लोग को नहीं बोलना है। फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे अपनी कोई कहानी बोल सकते हो, आपके लिए सफलता क्या थी, क्या किया आपने जिसको आप सफल बोलेंगे? हिम्मत नहीं है, डर लगता है। क्यों डर लगता है? पब्लिक को देख के डर लगता है, इतने सारे लोगों को देख के डर लगता है क्या? कौन सेमेस्टर में? कौन सी ब्रांच? मैकेनिकल। कौन सा सेमेस्टर? फर्स्ट। सफलता किसको बोलते हैं?
आपके लिए सफलता का क्या मतलब है? चलिए आपकी कोई सफलता बताइए। आपने कभी कुछ सोचा और वो हुआ और आपको लगा, बहुत अच्छा लगा, आप खुश हुए, उस रिजल्ट से आप खुश हुए? हाँ वो बताइए। जोर से बोलिए। पीपीटी का रिजल्ट आया, पीपीटी का रिजल्ट आया और आपको क्या रैंक मिली? 5511 पूरे छत्तीसगढ़ में। और आपको सफलता इसलिए लगी क्योंकि आपका पॉलिटेक्निक में सिलेक्शन हो गया, तो सफलता है आपके लिए वो, मानते हैं आप ना? तो आप अगर मानते हैं तो बोलिए ना, मेरे को लगा मेरे को सफलता मिली, बोलिए। प्राउड हुआ ना? पापा खुश हुए, मम्मी खुश हुई, गुड। क्या नाम है आपका? प्रणेश कुमार। जोर से बोलिए। प्रणेश कुमार। प्रणेश कुमार मैकेनिकल। तालियां बजाइए इनके लिए। छोटी सी चीज है। अरे जिस दिन साइकिल चलाना सीखे थे उस दिन कितनी खुशी हुई थी? नहीं हुई थी? नहीं हुई थी क्या? भूल गए? साइकिल चलाना जिस दिन सीखे थे, गिरे नहीं थे यहां से लेके वहां तक। अरे मेरे को याद है यार, मैं कैची में सीखा था साइकिल। अभी भी साइकिल सीखते हो? हाँ हाँ बोलो, तो बोलो। जैसा मेरा ड्रीम है जीएम बनना, अगर मैं जीएम बन जाऊंगा तब मैं सफल हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने सोचा था जब मैं सफल होऊंगा ना तो वो मेरे लिए सफलता होगी। मेरे को जीएम बनना था। अब आज आप सफल हो कि नहीं? आज आज मेरे को जैसा जिस मुकाम में मैं जितना मेहनत किया था उतना नहीं कर पाया, तो मैं अभी ना सफल नहीं मानूंगा मेरे लिए। मैं अभी तो पूछा था, तुम लोग बोले नहीं शुरू में। मैं सबसे शुरू में पूछा ये बात कि किसको किसको लगता है कि जो आप चाहे वो मिला। आप भी फर्स्ट सेमेस्टर में हो? यस। ब्रांच मेटलर्जिकल। क्या नाम आपका? गौरव कुमार साहू। फर्स्ट सेमेस्टर मेटलर्जी लिया आपने। क्या चाहते थे 12th में? जब 12th वाले हो ना, तो जेई दिया था? हाँ दिया था। क्या चाहते थे? एनआईटी में जाना? एनआईटी में था जी। तो वही तो पूछ रहा था यार। कोई बात नहीं, फिर से नाम बताओ। गौरव कुमार साहू। तो गौरव को लगता है कि गौरव जेई के थ्रू एनआईटी जाना चाहता था, कोई कारण से नहीं हो पाया, अभी पॉलिटेक्निक में आ गया, मेटलर्जी ब्रांच मिल गया। खुश है कि नहीं? खुश है ना? बट लगता है कि मैं इससे अच्छा स्टूडेंट हूं। हैप्पी रहते हुए करना क्या है मालूम हो जाएगा। ठीक है, बैठो। वेरी नाइस। फिर से नाम बताओ। गौरव कुमार साहू। गौरव साहू, मेटलर्जी ना? हम जल्दी मिलेंगे। बस वही है, व्हाट इज सक्सेस। देखिए, अगर आप गूगल करें तो वो आपको क्या बोलेगा? गूगल में एक जगह जस्ट ऐसी मैंने क्लिक किया, गूगल बोलता है कि यदि आपके मन में शांति है, यदि आप फिजिकली फिट हैं, यदि आपके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, ये इसमें से कोई भी गड़बड़ होगा ना तो देखना आपको सफल नहीं लगेगा कि आप में ये सब तो है, लेकिन इसमें से कोई एक भी गड़बड़ हो जाएगा, आपको वही चीज खाएगी। ठीक है? फाइनेंशियल फ्रीडम एक अलग शब्द है, मिलने वाली तनख्वाह एक अलग चीज है, फाइनेंशियल फ्रीडम अलग चीज है। पैसे की चिंता ना होना। दुनिया में दो ही लोग सुखी रहते हैं, एक राजा और एक भिखारी। एक के पास पैसे की कमी नहीं रहती और एक को पैसे से मतलब नहीं रहता। यू कैन बी हैप्पी विद बेगर, एज ए बेगर और एज ए किंग। कैसे रहना चाहेंगे आप? हैप्पी टू बी एज ए बेगर और एज ए किंग। सिंपल बात है भाई। गरीब बन के भी खुश हो एकदम, कल की चिंता नहीं है, आज का खाना हो गया, सो जाओ आराम से, वो भी एक स्थिति है। और दूसरी कि आपके पास कोई चीज की कमी नहीं है। कौन सी स्थिति अच्छी लगती है? अरे यार, मैं आपका सेशनल टीचर नहीं हूं कि आप लोग के नंबर काटूंगा, आधे घंटे बाद चला जाऊंगा। जितनी बात करना है कर लो, बोलो कैसे खुश रहोगे? एज ए किंग। एज ए किंग। क्यों? क्योंकि किंग के पास सब कुछ होता है, वो किसी को कुछ देना भी चाहे तो दे सकता है, किसी की मदद भी करना चाहे तो कर सकता है, कोई चीज का अभाव नहीं होता। पर किंग बनना एक प्रोसेस है, ठीक है ना? उसमें कुछ करना पड़ता है। ठीक है? तो वहां लिखा है फाइनेंशियल फ्रीडम, वर्थी आइडियल्स। वर्थी आइडियल्स होते हैं, जैसे हमारे लिए महात्मा गांधी आइडियल है ना? शिवाजी महाराज हमारे आइडियल है, राणा प्रताप हमारे आइडियल है ना? आपको टीचर भी आप लोग के आइडियल होंगे। अभी देखिएगा बहुत से बच्चे कुछ ऐसा लिखे हैं। ठीक है? तो आइडियल, ऐसा आइडियल जिसकी वर्थ हो, जिसकी कीमत हो। लोग बोलते हैं ना मैं ऐसा बनना चाहता हूं, तो वर्थी आइडियल बनना। सेल्फ नॉलेज, ज्ञान लगातार रहे। क्या आप चाहेंगे आप पैसे वाले हैं लेकिन आपके पास ज्ञान नहीं है? लोग आपको बोलते हैं तो यार इसको पापा का पैसा मिल गया है ना, बॉर्न विद गोल्डन स्पून।
अकल तो ढेले भर की नहीं है। ऐसा सुनना चाहेंगे कि आप एक बहुत अच्छी कार में जाते हैं और लोग बोलते हैं इसको दहेज में मिली है, अच्छा लगेगा सुन के? इसने अपनी मेहनत से किया है, ठीक है, ठीक है ना? सेल्फ नॉलेज। फिर आता है एक शब्द पर्सनल फुलफिलमेंट। क्या मतलब होगा इसका? खुद में अंदर में ये फील करना पर्सनली कि मैं कुछ पा रहा हूं, कुछ सीख रहा हूं। भरना बोलते हैं ना, फुलफिल करना पर्सनली। कोई लोग एजुकेशन लेके सोचते हैं, कोई लोग सबके बीच मुखिया बन के सोचते हैं, है ना? कोई लोग पैसा कमा के सोचना चाहेंगे, कई लोग बहुत सारे घर बना के सोचेंगे, कोई जमीन के थ्रू सोचेगा। सबके अपने तरीके हैं। जो जैसा सोच ले, सही गलत कुछ नहीं होता है, ठीक है? ये जानना बहुत जरूरी है कि आप आए किस लिए धरती पे। मैं इस पे आ रहा हूं आगे सर। तो वो बोलता है गूगल, और यहां पर रखी है बहुत सारी किताबें। ये किताब एक है बड़ी सोच का बड़ा जादू। अगर सोच बड़ा करेंगे तो जादू ज्यादा होगा। और ये किताब को जैसे ही आप खोलेंगे तो इसका पहला वाला पेज, ये पहला पेज है। किसी को छाप दिया हूं मैं अच्छा कॉपीकेट हूं और कुछ नहीं, बस और थोड़ा माइक में बोलना आता है और कुछ नहीं। इसको छाप दिया हूं। कौन पढ़ेगा? एनीवन प्लीज कम, फटाक से आइए, कोई भी आ सकता है। आ जाओ जल्दी आओ, माइक लो, पढ़ो क्या लिखा है। ऐसा पढ़ो कि सबको सुनाई पड़ना चाहिए। वो माइक ले लो, चलो वो माइक ले लो, ठीक है? ये सफलता की परिभाषा लिखिए। एक मिनट रुकना, इसको छोड़ दीजिए। आपको क्या लगा था कि आप एनआईटी में सफल नहीं हो पाए ना, एनआईटी नहीं जा पाए तो आप सफल नहीं हुए, और आपको लगा आप जनरल मैनेजर बन जाएंगे तो आप सफल हो जाएंगे, ये लग रहा है आपको, ठीक है? और किसी का क्या एम है? कुछ बनने का है किसी का? फटाक से बोलिए, कोई भी कुछ भी बोलिए। क्या बनना चाहते हो लाइफ में जो आपको सफलता लगती है? खैरागढ़ ऐसा नहीं था और ऐसा रहेगा भी नहीं। मेरे को बात करने वाले लोग चाहिए, बोलने वाले लोग चाहिए। हाँ बोलो, कौन? क्या बनना चाहते हो तो तुमको सफलता लगती है? सर मैं ज्यादा कुछ नहीं, बस अपने भगवान श्री कृष्ण का सर्वेंट बनना चाहता हूँ। मेरे को इस सांसारिक जीवन की जितनी सफलता है वो नहीं चाहिए। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, तालियां बजाइए। इनको लगता है कि भौतिक चीजें, सांसारिक चीजें क्षणिक है। मैं भगवान कृष्ण का डिवोटी बनना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लगा। एज कितनी तुम्हारी? सर मैं अभी 18 साल का हूँ। ये प्रेरणा कहाँ से मिली? सर ये प्रेरणा मतलब बचपन से थी, पर उजागर मेरे दोस्त निखिल ने किया। कौन है नितिन? नितिन तो कुछ बोलता नहीं है। ये तुम उनके गुरु हो और वहां चुपचाप बैठे हो। वेरी नाइस। 18 साल की एज में तुमको ये समझ में आने लग गया है कि भौतिक चीजें जीवन में रह नहीं जाएंगी, भगवान कृष्ण का डिवोटी बनना है। अभी एडमिशन लिया है पॉलिटेक्निक में? जी सर, मैं अभी सेकंड सेमेस्टर में सर। सेकंड सेमेस्टर में हो। मैं तुमको बोलूं तुम आज से अभी से ये पॉलिटेक्निक छोड़ दो और भगवान कृष्ण की किसी मंदिर में जाकर सेवा करना चालू करो। सर किसी चीज को छोड़कर किसी को पाना जरूरी नहीं है। मंदिर मेरा शरीर है, मन दिया है, और जो आत्मा है वो बाती और तेल है जो चलकर भगवान के लिए आज भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा, ताली बजाता हूँ तुम्हारे लिए। अब बताओ तुम ब्रांच कौन सी कर? सर मेटलर्जी। 6वें सेमेस्टर या 5वें सेमेस्टर के आसपास में कंपनियां आएंगी, प्लेसमेंट में बैठोगे? क्यों नहीं सर, जरूर सर, जरूर सर। किस कंपनी में नौकरी करना चाहोगे? सर JSW, जैसा कि चंदन सर बताते गए हैं, बहुत सारा हमको नॉलेज दिए हैं, तो JSW या फिर जिंदल कोई भी अच्छी कंपनी आएगी सर, उसमें जॉब करूंगा सर। जॉब करोगे, फिर उसके बाद कुछ और पढ़ोगे कि नहीं? सर जो मतलब जीवन में भी जरूरी है वो सब तो करते रहूंगा सर। देखो श्री कृष्ण का मतलब सिर्फ भगवान श्री कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण का मतलब मेरे माता जी, मेरे पिताजी भी, तो उनके लिए भी तो कुछ करना जरूरी है। मैं वही तो बोल रहा था, तुम उसको घुमा क्यों रहे हो? वो तुम्हारे अंदर की बात है भाई। कृष्ण जो है वो अंदर की बात है, पर उसके लिए कार खरीदोगे कि नहीं? सर नहीं, हाँ या ना बोलो। जी सर। लेना चाहोगे ना? कौन सी कार लेना चाहोगे? सर कोई भी सस्ती अच्छी जिसमें काम चल जाए। जिसमें काम चल जाए, ठीक। मैं भी कुछ ऐसी ऐसी बातें बोलूंगा। तुम क्या कर रहे हो? जो जो तुम बोल रहे हो ना, थोड़ा क्लियरिटी लाना पड़ेगा इस चीज के लिए। ये सब गुजरते हैं, तुम थोड़ा आगे जा रहे हो,
बहुत बढ़िया, नहीं, अच्छा, आई एम हैप्पी। मैं वहां वो पढ़ने की बात करूंगा अभी, ठीक है, आप भी चले जाओ। तो हर व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, वो उसको एम बनाता है, ठीक है, वो कुछ दिखता है एम। कई लोग उस पद के साथ, बहुत वर्ड अच्छा नहीं है, ईगो में आ जाते हैं, है ना। और कई लोग, ये जो बच्चा बोला, ये होना चाहिए। आप किसी भी पद में जाओ, लेकिन आप कृष्णमय का मतलब क्या बोला इसमें, इसको ये इलाबोरेट भी कर सकता है, मेरे को इसके अंदर एबिलिटी दिख रही है। हर चीज भगवान का दिया हुआ है, उसको लेके इतना ज्यादा ईगो में नहीं आ जाना है कि आई हैव डन समथिंग ग्रेट। बाकी प्रोसेस है, ठीक है। इसको पढ़िए, पढ़िए बेटा। सफलता यानी बहुत सी अद्भुत और अच्छी चीजें। सफलता का मतलब है अमीरी, शानदार। रुकिए 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 रुकिए, अब ये वर्ड में मैं तुमसे डिस्कस करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि पहली बार मैं किसी लेक्चर में आप जैसे बहुत ही सज्जन बच्चे से बात कर रहा हूँ। यहाँ लिखता है सफलता का मतलब अमीरी। अब आप बताइए, ये शब्द गलत लग रहा है कि क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं सर, बहुत ही अच्छा और सही शब्द है सर। बस तात्पर्य सबका अलग अलग हो सकता है सर। किसी के लिए अमीरी 1 लाख की गड्डी हो सकती है और किसी के लिए अमीरी माँ का मुस्कुराता हुआ चेहरा भी हो सकता है। तो मेरे लिए सर, मेरे माँ बाप का मुस्कुराता हुआ। सर एक चीज मुझे बताइए, मेरे को नहीं पता आप किस फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हैं, कहाँ से आए हैं, आपकी सिचुएशन क्या है। कहीं ऐसी सिचुएशन आए कि आपको किसी के मेडिकल नीड के लिए कुछ ज्यादा पैसों की जरूरत है और आपके पास वो नहीं है, तो कैसा फील करेंगे? सर देखिए, जो सिंपल बात का सिंपल, घूमना नहीं है, सर बुरा फील होगा। बुरा फील होगा ना। यहाँ अमीरी का मतलब, आप माँ की मुस्कुराहट बोले हैं, ये बिल्कुल सही है, वो आगे आएगा। माँ की मुस्कुराहट यहाँ आएगी, आपको दिखेगा थोड़ी देर में। यहाँ पर अमीरी का मतलब है थोड़ा फाइनेंशियली फ्री होना, बस। प्लीज, जिस एज में आप लोग हो, मैं आप लोग को संत बनने नहीं बोलूंगा कि सब संत बन जाइए, संत रहिए अंदर से, पर आपको मंदिर या पुजारी में जाके भगवा वस्त्र पहन के बाबा नहीं बनना है। आपका नरेंद्र मोदी भी बाबा है, और यूपी का चीफ मिनिस्टर, क्या नाम उसका, वो भी बाबा है। यही बात आप बोल रहे थे ना, वही बोल रहे थे ना, कृष्ण में रहना, सब कुछ करना, लेकिन हर काम अलग अलग है। जब सही आदमी बड़े लेवल पे जाएगा तो वो बदलाव ज्यादा लाएगा। मैं आपको गोल दे रहा हूं, आगे बढ़ो, कृष्णमय रहो। आप लोगों की जरूरत है, आप जैसे लोगों की, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में चीफ में बने, ऊपर पहुंचे और अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कृष्णमय बना दे। ये कृष्णमय समझना बड़ा कठिन है, तुम शायद जुड़े हो तो तुमको समझता है। आगे बढ़ो। अमीरी, शानदार घर, मजेदार छुट्टियां। धीरे धीरे, एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। शानदार घर, क्यों शानदार घर, क्यों शानदार घर? नहीं, इसको बोलने दो, थोड़ी देर बाद आपको देता हूँ माइक में, इजी, आराम से, आप भी कृष्ण में रहो, ठीक है। शानदार घर क्यों? मट्टी का मकान भी हो सकता है। शानदार घर इसलिए ताकि जो हमारे परिवार वाले हैं वे मतलब शान से रह सके। शानदार का मतलब जो शान से उस घर में रह सके, फैसिलिटी हो उसमें, है ना, इसलिए शानदार होगा। देखो, एकदम घुमा फिरा के बात नहीं हुई है यहाँ पे, जो बात हुई है स्ट्रेट हुई है, सीधे स्ट्रेट हुई है। इसको डिनाई करने से कोई मतलब नहीं है। मैं पहले भी बोला, यू कैन बी हैप्पी विथ मनी, यू कैन बी हैप्पी विदाउट मनी। और मनी आपको भौतिक चीजें प्रदान करता है, और मनी आपको लोगों को हेल्प करने की एबिलिटी भी प्रदान करता है, लोगों की सेवा करने की एबिलिटी भी प्रदान करता है। अगर आपके अंदर अच्छाई होगी तो आपके हाथ से बहुत अच्छे अच्छे काम होंगे। और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हम लोग इंडिया में एक चीज को काफी लेट समझे, गलत समझाया गया है कि पैसा बुराई की जड़ है। बुराई की जड़ पैसा नहीं है, बुराई की जड़ हमारी सोच है, हमारे विचार है, पैसा बिल्कुल नहीं है। आप अंदर से गड़बड़ रहते हैं और पैसे का वेट करते हैं, पैसा आएगा तो ये करूंगा वो करूंगा, क्योंकि सपना बहुत सा देखे रहते हैं, है ना। तो पहले अच्छे इंसान बनना बहुत जरूरी है, ये हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। और देखिए, अच्छे इंसान बनते पैसा भी अपने आप आ जाता है, ठीक है। आगे पढ़ो। मजेदार छुट्टियां, अब बोलते जाओ। यात्रा, नई चीजें, आर्थिक सुरक्षा। ये है फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक सुरक्षा। सैलरी की बात नहीं हुई है। अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा खुशहाली देना। सफलता का मतलब है प्रशंसा का पात्र बनना, लीडर बनना, अपने बिजनेस। लीडर बनना क्या होता है? विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, क्या है लीडर मतलब? लीडर का क्या मतलब होता है? हिंदी में क्या है लीडर का मतलब?
गूगल ने क्या लिखा है? नेतृत्व करना, लीड करना। कौन करता है नेतृत्व? हाँ, जो लोगों को सर्विस दे सकता है, जो लोगों की सेवा कर सकता है, चाहे वो टीचर बन के करे, डॉक्टर बन के करे, प्रिंसिपल बन के करे, है ना, नेता बन के भी करो, पूरे गांव शहर पूरे देश की सेवा कर सकते हो। ये बात को आप कभी मत भूलना। लीडर वन हु सर्व, जो सेवा करता है वही लीडर है। बाकी अब छोड़ो, पढ़ते जाओ। अपने बिजनेस और सामाजिक जीवन में सम्मान पाना। सफलता का मतलब है आजादी, चिंताओं, डर, कुंठाओं और असफलता से आजादी। सफलता का मतलब है आत्मसम्मान, जिंदगी का असली सुख और जीवन में संतुष्टि। जो लोग आप पर निर्भर है उनके लिए अधिक से अधिक करने की क्षमता। सफलता का मतलब है जीतना। सफलता उपलब्धि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। किसी को कुछ ऑब्जेक्शन है इसमें से, इस डेफिनेशन से? मैंने नहीं लिखा अभी यहाँ, ये डेविड जे शॉर्ट, इनको ये किताब लिखने में 25 साल लगा था, 25 साल लगा था। इनकी भी कहानी मैंने पढ़ा है कि कैसे लिखा है। ये हर व्यक्ति के घर में होने चाहिए, 100% बोल रहा हूँ। ये हर व्यक्ति के घर में होने चाहिए। आपके कॉलेज में 10 कॉपी है, सब लोग एक एक करके इसको पढ़िए, ठीक है? पढ़ना है, मैंने पढ़ना है। मैं आप लोगों को आदेश दे रहा हूं हक से, एज ए सीनियर, इसको पढ़ना है, ठीक है? ओके, बैठो, आप लोग बैठ सकते हो। किसी का ऑब्जेक्शन तो नहीं है इस डेफिनेशन से? सफलता चलेगी है कि कुछ जोड़ना है इसमें और? ये कुछ छूट गया है? कहीं नहीं लिखा है डिप्टी कलेक्टर बनना, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, लिखा है क्या? सफलता का मतलब डॉक्टर बनना, जनरल मैनेजर बनना, प्रिंसिपल बनना, समाज सेवक बनना नहीं लिखा है। असली फील लिखा है, फील, प्रशंसा का पात्र बनना, लीडर बनना, है ना, पैसे वाला होना। समझ आ रही बात? और ऐसा नहीं है कि ये सफलता है ये नहीं है, सब कुछ भी साथ में कर सकते हो। कुछ 2-4 चीज को लेके भी सफल हो सकते हो। मैं लास्ट में बोला था, जैसे आप ही लोग ने बोला, आपने, वो एक मंदिर का पुजारी है, वो मंदिर में बैठा हुआ है और उसको बस 2 वक्त का खाना ऐसे ही मिल जाता है, और पूरी दुनिया उसकी बात मानती है, उसको चरण छूती है, उसको फॉलो करती है, उसको सुनने के लिए अलाइव रहती है। तो सफल नहीं है? हो सकता है वो बैचलर रहा हो, उसने घर नहीं बनाया, परिवार नहीं बनाया, सबको छोड़ दिया, लेकिन दुनिया कहती है वो सफल है, और उसको भी लगता है वो सफल है। मतलब जो आप करना चाहते हो उसको 100% कर पा रहे हो, और आपने अपने को कन्फाइंड किया या खुला रख के छोड़ा है, वो आपके ऊपर है, ठीक है? तो ये डेफिनेशन को मैं चाहूंगा सब लोग अपनी पर्सनल डायरी में जरूर लिख लेंगे, ठीक है? ओके, आगे बढ़िए सर। ये इसके बाद ये बड़ा व्हाट्सएप मैसेज एक दिन आया था मेरे को, लेकिन ये बहुत डरा दिया था, और इसको मैं बहुत इलाबोरेट वे में बोलता भी हूं। यह महत्वपूर्ण नहीं कि आप सफल हैं या नहीं, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है आप उतने सफल हुए नहीं जितनी आपके अंदर, जोर से बोलिए, क्षमता का क्या मतलब होता है? हाँ, बोलो, जोर से बोलो। एबिलिटी इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिए, पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल वालों को पोटेंशियल मालूम हो जाएगा ना, लोग बोलते हैं तुम्हारा पोटेंशियल होता है क्या? अभी वर्ल्ड चैंपियन कौन है भाला फेंकने में? नीरज, क्या नाम पूरा नाम उसका? नीरज चोपड़ा, ठीक है? नीरज चोपड़ा वर्ल्ड चैंपियन भी बना, ओलंपिक चैंपियन भी बना, और अभी एक जगह कहीं गया था, वहां वो सेकंड आया। तो हमको वो रिजल्ट देख के कुछ लगा, तो प्रॉब्लम नहीं हुआ हमको देख के, हमको मालूम उसका पोटेंशियल है। उस पर्टिकुलर डे के दिन विंड है, कैसा वो सोया था, कैसा वो फील कर रहा है, या जो उसका कॉम्पिटेंट रहा होगा, उसने उस दिन उससे बेहतर कर लिया, पर मुझे उसकी उस रिजल्ट से कोई निराशा नहीं हुई, ठीक है? अभी आपको एशिया कप में कैसे लगी टीम अपनी? क्रिकेट देख रहे हो ना? अभी ऑस्ट्रेलिया के दोनों मैच देखे, अमेजिंग लग रहा है ना? 400 रन मारना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, कल ही तो हुआ, और 217 रन को ऑल आउट कर देना। बिलीव हो रहा है हमारी टीम है? नहीं हो रहा है ना? दैट इज द पोटेंशियल ऑफ आवर क्रिकेट टीम। अभी क्या लगता है? अभी पूरा पोटेंशियल में खेल रहे हैं यार। विराट कोहली भी नहीं खेला, रोहित शर्मा भी नहीं खेला, है ना, कुलदीप यादव भी नहीं खेला, फिर भी हम लोग जीत रहे हैं, और सब अगर अच्छा करे, नोबडी कैन स्टॉप अस। लग रहा है ना? इसी को बोलते हैं क्षमता।
आप लोगों की एज कितनी होगी अभी यहाँ पे फर्स्ट ईयर के बच्चे? क्या एज है एवरेज एज? 17। ठीक है, सब जियोगे जब तक धरती रहेगी तब तक। हाँ, सबकी तो कुछ एज है ना, उसके बीच में बहुत कुछ होगा। यस नो? जोर से बोलिए। आत्मविश्वास। यस यस। देखा, बोले चिल्लाया तो यस आ गया। अब बात ये आती है, जैसे हमने बोला कि हम किंग बन के भी खुश हो सकते हैं और हम बेगर बन के भी खुश हो सकते हैं। बेगर बनना तो बहुत आसान है, उसके लिए तो कोई कुछ करना नहीं पड़ता। अभी सब छोड़ दो, एक चड्डी बनियान पहन लो, कटोरा ले लो, हो गया भिखारी आप। कोई अचीवमेंट नहीं, कोई डिग्री नहीं। बट इफ यू वांट टू बी अ किंग, किंग इज नॉट ओनली राजा, किंग ऑफ एनी प्लेस जहां आपकी चलती हो, जहां आपको लोग मानते हो, जहां आप बदलाव ला सकते हो, जहां आप चेंज ला सकते हो, वो है किंग, है ना। वो नियम बनाता है, वो कानून बनाता है, अच्छे के लिए बुरे के लिए। अच्छा करता है तो अच्छाई के रूप में याद रहता है, बुरा करता है तो हिस्ट्री भरी पड़ी है कि बन तो गए किंग लेकिन आपने पूरा वेस्ट कर दिया सब कुछ। तो एक सिस्टम है सफल होने का, जैसे हर चीज का सिस्टम होता है। साइकिल चलाने का सिस्टम है, खाना खाने का सिस्टम है, कोल्ड ड्रिंक पीने का सिस्टम है, नहाने का सिस्टम है। नहाने का सिस्टम है कि नहीं? शर्ट पहनने का सिस्टम है, आगे पीछे बेल्ट, किसी ने बटन लगा लिया, लोग बोले अरे बटन कैसे लगाया, बोलेंगे ना, उसका भी सिस्टम है। हर चीज का सिस्टम है। तो सफलता का भी सिस्टम है। फॉलो सिस्टम टू मेक योर बिलीव परमानेंट। शुरू किए हम लोग विश्वास की शक्ति से। विश्वास इस चीज का कि मैं जो चीज के लिए धरती पर भेजा गया हूं उसको जानूंगा और उसको पाऊंगा, और जब जाऊंगा तो इतनी खुशी से जाऊंगा, या आई डन इट, मैंने कर दिखाया। ठीक है, 41 एज भारत रत्न महान सचिन तेंदुलकर, उसने कर दिखाया। There is no need to go anywhere. Your country is blessed. The people are blessed. In every corner of your country, there's great people are living. किसी को भी रोल मॉडल बना सकते हो। हाँ, गलत आदमी मत चुनना। थोड़ा गए, फिर लगा ये मेरा रास्ता नहीं है, फिर पीछे आए, फिर इधर गए। साल तो फिक्स है ना, गड़बड़ा जाएगा, फिर समय चला जाएगा। तो इसलिए मैं आता हूँ शुरुआत में ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप लोग मेरे को बच्चों से जुड़ने का मौका देते हैं। दिस इज अ ट्रांजिशन एज। 8वीं क्लास को मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्लास मानता हूँ। 8th इज ए ग्रेट पोजीशन जहां आप बदल सकते हो अपने आप को। काश मैं आप लोग से 8वीं में मिला होता। अगर मुझे आप 8वीं के स्कूलों में भेज सकें, आप लोग में अगर क्षमता होगी, मेरे को वहां भेजिएगा, मैं वहां भी जाऊंगा। ठीक है, जहां के स्कूलों में मुझे भेजा जा सकता है, कोई बच्चा चाहेगा तो कर लेगा, मैं वहां चला जाऊंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये किसका नाम आया? मेरे सीनियर संजय आनंद, दुर्ग पॉलिटेक्निक से पढ़े हैं 1983 में। अगर बीएसपी में होते तो अभी रिटायर होने वाले होते। इन्होंने छोड़ दिया भिलाई स्टील प्लांट, डिप्लोमा करके ज्वाइन किया था। बहुत अच्छे मेरे सीनियर रहे हैं। इनका जस्ट जो छोटा भाई है राजेश आनंद, जो जेएसडब्ल्यू में अभी जनरल मैनेजर है, वो मेरा बैचमेट रहा। डिप्लोमा में मेरा 1 साल सीनियर था। हमने बोला ना सिस्टम फॉलो करेंगे तो आप जरूर वो पा लेंगे। तो अभी मैं पहले आपको कुछ चीजें बताऊंगा, फिर यहां से आपका कुछ बिलीव आएगा। डिप्लोमा किया हुआ बंदा है और ये मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में पहुंचा। कंपनी का चीफ होता है ना, कोई कंपनी का चीफ, भिलाई स्टील प्लांट में थे। डिग्री भी नहीं किया उनने, खाली डिप्लोमा किया था, और वर्कर का 9th कैडर तक पहुंचे थे। अगर बीएसपी के बारे में बात करें तो वर्कर का 10-11 कैडर होता है, फिर ऑफिसर का भी 10 कैडर होता है। ऑफिसर का जो 10th कैडर का आदमी होता है वो आदमी चीफ होता है, कंपनी का चीफ, सीईओ बोलते हैं। तो ये वर्कर के 9th कैडर में थे। लेकिन जब जेएसडब्ल्यू बेल्लारी प्लांट चालू हुआ तो इनको विजन आया कि मैं यहाँ तो ऑफिसर नहीं बन पा रहा हूँ, तो वो वहां चले गए एज ए डिप्टी मैनेजर, क्योंकि बहुत अच्छे थे, व्यवहार कुशल भी रहे हैं, जो भी है, अपने काम में नॉलेज रहा होगा। SMS2 में काम करते थे, मैं बहुत क्लोजली जानता हूँ इनको। और ये चले गए वहां पर वो एक E6 लेवल तक पहुंचे, जिसको AGM बोलते हैं। उसके बाद बेल्लारी की पॉलिसी ये थी कि यदि आप डिग्री नहीं है आपके पास में तो आप और आगे प्रमोशन नहीं पा सकते। अब हर आदमी का पढ़ना बस में होता नहीं, इनसे पढ़ाई नहीं होती उतनी, तो इन्होंने क्या किया, कंपनी छोड़ दिया। जेएसडब्ल्यू और जेएसपीएल का ऐसा रूल है कि जेएसडब्ल्यू वाला जेएसपीएल के लोगों को नहीं खींचता। जेएसपीएल दोनों भाई हैं अलग अलग, नवीन जिंदल, सज्जन जिंदल। तो इन्होंने जेएसडब्ल्यू से रिजाइन किया और सीमलेस ट्यूब्स पुणे में एक कंपनी में एज ए वाइस प्रेसिडेंट ज्वाइन कर लिया। अब तो वो सीमलेस ट्यूब के एम्प्लॉय थे। थोड़े दिन बाद वो जेएसपीएल का इंटरव्यू दिए और वहां एज ए प्रेसिडेंट आ गए।
और तब से वो जीएसपीएल ग्रुप में ही रहे हैं। ग्रेट पर्सनालिटी, 11,374 फॉलोअर्स, 500 कनेक्शंस। मैं इनको ये व्हाट्सएप भेजा, तुरंत रिप्लाई किए, विकास गो ऑन, डूइंग वेरी नाइसली। बोला तो मैं दिखा देता हूँ। इन्होंने भी मेरे को बहुत बार कोशिश किया कि मैं प्राइवेट में आऊँ, तो ठीक है, थोड़ा मेरे को ड्रीम की क्लियरिटी थी कि मैं लाइफ में क्या चाहता हूँ, इसलिए मैं प्राइवेट में नहीं गया, मैं बीएसपी में समाऊँ जैसा करता गया। ठीक, तो ही इज ए पर्सन इज ओनली डिप्लोमा इन मेटलर्जी। कभी रिग्रेट नहीं किया कि मेरा एनआईटी नहीं हुआ, मेरा इंजीनियरिंग नहीं हुआ या फर्दर पढ़ा नहीं, बस अपना काम करते गए, लेकिन बदलाव किए। बदलाव जरूरी है। मराठे सर यही ज्वाइन नहीं किए थे, सर ने जैसे बताया बीटेक किए हैं जबलपुर से। सर अपनी थोड़ी सी स्टोरी, कहाँ कहाँ रहे हैं आप प्रिंसिपल बनते तक? चेंज देखिएगा, हाँ चेंज करना पड़ता है, मैं जानता भी नहीं हूँ। जैसे बहुत से लोग गांव से आते हैं, तो मेरा एजुकेशन भी गांव से ही शुरू हुआ, एक छोटे से गांव से जहाँ पे कोई साधन नहीं। हमारे समय में घर में बिजली भी नहीं हुआ करती, और घर से 7-8 किलोमीटर पैदल डेली स्कूल जाते थे। और एक मोटिवेशन ये रहता था, मतलब लगन की स्कूल की थी, बारिश आए बाढ़ आए तो स्कूल जाना नहीं होता था, कमर तक पानी आता था, फिर भी हम निकलते थे। वहां पे ये बताना चाहूंगा कि जब क्लास में बैठते थे तो टीचर एक रिकग्नाइज कर लेते आपको, आप घर से पढ़ के आते हैं, आप उनके क्वेश्चन आंसर का जवाब देते हैं। तो हमारे एक सर थे, जो भी वो प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, कुछ भी करते थे, जो भी मिस्टेक होता था फट से पकड़ लेता, इसलिए कर दी। ग्रेट, सर पे तालियां हो जाइए। सर ने, सर आपका ब्रांच क्या है? इलेक्ट्रिकल में जबलपुर से बीटेक किया हुआ है। हाँ सर, राइट। उसकी बात मैं बता रहा हूँ कि हमारे जो टीचर थे, वो टीचर मतलब आइडेंटिफाई करके वो कहते थे कि आप मेरे से पूछने आओ कभी कोई प्रॉब्लम हो। मैं नहीं जाता था सर, मैं हमारे गांव से रहने वाला था। जब दोबारा बोले, मेरा ये हैबिट था कि घर में पढ़ते थे सुबह 4-4:30 बजे उठ के पढ़ते थे, और जो प्रॉब्लम समझ में नहीं आया 5-5:30 बजे उनके घर में जाके काम करता, जब फिर सब सो रहे थे उनके घर में। तो उस स्थिति में भी वो कभी इरिटेट नहीं हुई, जो भी प्रॉब्लम रहता था समझाते थे और मैं चला जाता। सर के उस सर के लिए जोरदार तालियां। उसके बाद में मैं आपको मैं भी बता रहा हूँ मेरी हिस्ट्री की। उस जमाने में पीटी हुआ करते थे, और जहां मैं जिस स्कूल में रहता था, स्कूल से पढ़ा था, उस स्कूल से मैं टॉप था। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं भी पॉलिटेक्निक किया हूँ, खंडवा पॉलिटेक्निक से। और उस समय एमपी में पूरे छत्तीसगढ़ में, ये एमपी में मेरिट में आया, सेकंड पोजीशन थी पूरे ब्लॉक में। उसके बाद में जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने बी किया। बी करते करते ही एमटेक के लिए गेट क्वालिफाई किया। गेट क्वालिफाई करने के बाद में एनआईटी, अभी जो एनआईटी भोपाल है, पहले आरईसी हुआ था, उसको मौलाना एमआई से भी बोलते थे, जो वहां पे रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, आज जो एनआईटी है, वहां से एमटेक कर रहा था। और उसी ड्यूरेशन में पीएससी दिया, रेलवे का एग्जाम दिया, रेलवे में पहले सेलेक्ट, खड़गपुर ज्वाइन किया। खड़गपुर में मतलब आपका ट्रैक्शन डिपार्टमेंट था। पीएससी से यह टेक्निकल एजुकेशन में आ गया। पहली पोस्टिंग जावरा हुई, जावरा से फिर दुर्ग ट्रांसफर हुआ, दुर्ग से कोरबा गया, कोरबा से फिर दुर्ग, फिर खैरागढ़। ऐसे लंबा इस्तेमाल। तो आपको स्ट्रगल करना है और मन में विश्वास रखिए, जो भी करना है मन में विश्वास रखिए। आपकी परिस्थितियां कैसे भी रहे, अगर आपके मन में जुनून है कुछ करने का, तो जरूर आप कुछ न कुछ पाएंगे। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं देखिए, मैं सर से आज मिला हूँ, सर से वैसे कुछ और पुराने परिचय हैं मेरे। मेरे को मालूम है कोई भी व्यक्ति यहाँ जो सफल हो जाएगा ना, एक ही जगह बैठ के नहीं होता है, चेंज करना पड़ता है। संजय भैया की स्टोरी वैसी ही है।
एक सिर्फ डिप्लोमा किया हुआ लड़का मैनेजिंग डायरेक्टर तक पहुंचा। जीएसडब्ल्यू में भी बहुत नाम है सर का, जीएसपीएल में भी नाम है। मतलब इनको कोई कांटेक्ट करे और उनको लगे कि ये लड़के में दम है, वो रास्ता बना देते हैं। ठीक है, आगे सर। अभी देखिए इनका ही फोन आया है, अभी मैं मिसेस को बोला बात कर लो। इस सौम्य टोकदार मेरे बॉस है, डिप्लोमा इन मेटलर्जी और पॉलिटेक्निक दुर्ग में मेरे से 1 साल जूनियर, बट मेरे बॉस है ब्लास्ट फर्नेस में, क्योंकि मैं इनसे ज्यादा असफल हूं। ये डिप्लोमा किए 1989 में और 1990 में ये बीएसपी में ऑफिसर बन गए थे। होते हैं ना ब्लेसिंग इन डिसगाइज। हमारा एसओटी का कॉल तुरंत आ गया, जैसे ही हम लोग बीएसपी से डिप्लोमा करके निकले हैं 3 महीने में हम लोग का बीएसपी कॉल आ गया था। रिटर्न दे दिए, रिव्यू ले गए, हो गया। और जैसी नौकरी मिली पहली बार पैसा देख लिए, गाड़ी ले लिए, समय का ख्याल ही नहीं है, समय बीत रहा है। इन लोगों का कॉल नहीं आया। घर में बैठे बैठे इन्होंने एएमआई जो होता था इक्विवेलेंट टू बीटेक मेटलर्जी वो कर लिया था। जैसे डीएसपी को कॉल आया, एसओटी लगे, हर साल वैकेंसी निकलती है, दिए, तुरंत ऑफिसर बन गए। मेरे को इनकी इंफॉर्मेशन जब मिली कि सौम्य टोकदार ऑफिसर हो या बीएसपी में, बहुत झटका लगा। उनके लिए खुशी लेकिन अपने लिए दुख। और उसके बाद मैं 92 में मैं एमटीए भी लगाया था, बट फिर मैं आऊंगा, कुछ चीजें नहीं आती हैं जो आप लोगों को तैयारी कराता हूँ। जीडी ग्रुप डिस्कशन होता था उस वक्त, वो हमको आता ही नहीं था। जीडी में कैसे बात करते हैं, इंटरव्यू अलग चीज है, रिटन टेस्ट अलग चीज है। जीडी इज अ डिफरेंट थिंग, जहां बैठ करके हम लोग एक बात करते हैं, एक सब्जेक्ट दिया जाता है, कौन लीड करता है ग्रुप को, कौन कंक्लूजन निकालता है। वो हमारे पूरे बैच को नहीं आया, पूरा बैच में से कोई भी आदमी सेलेक्ट नहीं हुआ। तो 92 में फिर मैं ऑफिसर बनने से चूक गया। 93 में मेरी मैरिज हो गई, मतलब वो कोई गड़बड़ा नहीं हुआ, अच्छा ही हुआ। लेकिन जस्ट मेरी मैरिज के 1 महीने बाद मम्मी जी को लकवा हो गया, मदर को पैरालिसिस होना, मतलब बहुत प्रॉब्लम। ये सब एक्सक्यूज दे रहा हूं, बट उस समय उस एज में उसका बहुत इफेक्ट हुआ था। मैं बोला ना बैलेंस नहीं होता हर चीज का। समाओ हम लोग बहुत परेशान थे, मेरी भैया की भी शादी हुई, मेरी भी हुई थी, मम्मी को पैरालिसिस हो गया, बहुत कुछ हुआ घर में, जो भी है। 94 में मैं फिर अच्छे से दिया था एमटीटी। मेरा एक मेरे नोट से पढ़ने वाला मेरा दोस्त सिलेक्शन हुआ, मेरा नहीं हुआ, बहुत बुरा था वो समय। 95 में मैं बैंक में खड़ा था, अपना कुछ पैसा निकालने गया था, वर्कर था, और किसी ने बोला यार सेल का ऐड आया है। किसमें आया? इंग्लिश पेपर में कोई आया था। मैं को मालूम था वो सब्जी दुकान वाला जो है मलयाली है, उसके यहाँ इंग्लिश पेपर आता है। मैं गया, उससे पेपर लिया, बीएसपी का पेपर में ऐड आता था, उसका पेपर उससे खरीद लिया और उसको काटा, उसका फोटोकॉपी निकाला और अप्लाई किया। और उस दिन से लेके 76 दिन तक मैं ड्यूटी ही नहीं गया जब तक मेरा रिटन टेस्ट नहीं हुआ। और फाइनली मेरा हो भी गया, इंटरव्यू में भी हो गया, और मैं 95 में ऑफिसर बना। लेकिन ये काम को सौम्य टोकदार ने 90 में कर दिया था, इसलिए वो मुझसे 5 साल आगे हो गया और आज वो मेरा सीजीएम है। और उनकी भी 6 साल नौकरी बची है, और ये कम से कम ईडी या सीईओ तक जरूर जाएंगे। आप मेरे को सफल बोल सकते हैं, हाँ मैं अपने बैच पे बहुत लोगों से सफल हूं, बट मैं एग्जांपल ये दे रहा हूं, डिप्लोमा मेटलर्जी किए हुए लोग भी किसी कंपनी के हेड तक जाते हैं। जहां तक मुझे विश्वास है, सौम्य टोकदार जी किसी न किसी कंपनी, हमारे भिलाई के या बोकारो के, कहीं के भी एमडी तक तो जरूर जाएंगे, या डायरेक्टर दिल्ली में जरूर बनेंगे, क्योंकि इनके पास अभी 6 साल की नौकरी बची है और 2 साल इनको सीजीएम हुआ हो गया। ये सिर्फ डिप्लोमा इन मेटलर्जी है, और उसके बाद एएमआई किया था। फर्दर पढ़ेंगे ना आप लोग, कौन कौन पढ़ना चाहेगा? नौकरी करते हुए पढ़ सकते हो, और किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो डिप्लोमा करके चले जाओ बीटेक करने। कई बच्चे आपके किए हैं, सबके भी फोटो दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो ये 2 बहुत मेरे साथ के, एक जूनियर और एक मेरे सीनियर, दोनों के दोनों कंपनी के चीफ तक जा रहे हैं। एक तो बन चुके हैं और एक बन जाएंगे अब इसके आगे से। आपके तो ये इस लड़की की कहानी इसमें लिखी है, मैं पढ़ूंगा नहीं, टाइम कम है, पर ये प्रेजेंटेशन में चाहूंगा हर बच्चे के मोबाइल में पहुंच जाएगा, सर के पास है तो पहुंच जाएगा। और इसको सब पढ़िएगा, ये लोग क्या बोलते हैं। इन लोगों को मैंने 4-5 चीज लिखने बोला था कि बेटा तुमको क्या लगता है, तुम जो भी सफलता पाए हो उसमें खैरागढ़ पॉलिटेक्निक का, तुम्हारे टीचरों का, तुम्हारे बीएसपी की ट्रेनिंग का, मेरे से मुलाकात होने का, ड्रीम बुक लिखने का, समय प्रबंधन में इनको सिखाया था, और किताबें पढ़ने के बारे में कुछ बोला था। ये 4-5 पॉइंट के ऊपर इन लोगों ने लिखने का कोशिश किया है। आपके सर लोग का भी नाम आया है। ये मैं इसलिए इसको विश्वास की शक्ति के नाम से बनाया। जो इनने किया है सेम वो भी ऐसे ही बैठे थे। कभी मैं भी बैठा था जब पॉलिटेक्निक गया था तो 1988 में, मेरे बड़े भैया का इंजीनियरिंग लगा था, मेरा नहीं लगा था।
तो मेरे को भी लग रहा था कि मैं इंजीनियर कैसे बनूंगा, मैं तो डिप्लोमा वाला हूँ। मेरे पड़ोस में एक बंगाली अंकल थे, वो मेरे को और भैया दोनों को बुलाए और बोले, विकास तुम्हारे भैया से तुम 15 साल पीछे हो गया, क्योंकि बीएसपी में तुमको ऑफिसर बनने में 15 साल लगेगा, तो तुम्हारा भाई तो बीटेक किया है, वो अभी से ऑफिसर हो गया। वो इम्पैक्ट दिमाग में आता है ना, जैसे मैं दिल्ली बार जिसे बोला, आपने बोल दिया मैं फर्स्ट आऊंगी, दिमाग में आ गया ना बात। अब उसके लिए कार्य करेंगे और पूरी दुनिया में आपको हम मदद करेंगे, ठीक है। तो ये शशांक है, ठीक है, आपके कॉलेज का बंदा है, टाटा स्टील में अभी ऑफिसर है। नेक्स्ट, ये लड़की टॉपर है उसी बैच की, पल्लवी, जेएसडब्ल्यू में है, बहुत अच्छा नाम कमा रही है। सर याद आ रहा है आप लोगों को? हाँ आप लोग के बच्चे हैं, सब आप लोग के बनाए हुए बच्चे हैं। इसने भी बीटेक कंप्लीट कर लिया है, भिलाई की लड़की है, जब भी आती है मिलती है, बहुत सिस्टम, वो खुद लिखी भी है यही बात को कि मेरे में कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, मैं सिर्फ वो करती हूँ जो मेरे सीनियर या टीचर मुझे बताते हैं, बस मैं वो कर लेती हूँ बस। आगे जाइए सर। दिनेश, इसके लिए जोरदार तालियां बजाइए। ये लड़का भी इनके ही बैच का टॉपर लड़का था और ये अभी 10 लाख का पैकेज पा लिया है, ऑफिसर हो चुका है, बीटेक कर लिया इसने, नौकरी करते करते आपके कॉलेज का यही इसी कमरे में बैठा है, ठीक है। और अभी इनकी एज सबकी क्या है, 24-25 साल। अब इसके आगे कोई पढ़ना भी चाहता है, सब लिखे हैं उनने, अपने आगे के प्रोग्राम प्लान सब लिखे हैं। ये इनका मैसेज है, मैं पोस्टमैन हूं, खाली चिट्ठी लेके आया हूं। बैच 2019 डिप्लोमा इन मेटलर्जी, खैरागढ़ पॉलिटेक्निक। आगे सर, शुभम साहू, इसके लिए जोरदार तालियां बजाइए। वन ऑफ माई फेवरेट बॉय, स्टैमरिंग करता है, खड़े होकर बोलने में बहुत दिक्कत थी, एक लाइन बोलेगा तो अटकेगा, प्रॉब्लम है, अभी भी जीत गया है करीब करीब। लेकिन ये लड़के से मैं इसलिए इंप्रेस हुआ, ये मेरे घर भी आया था, सब कुछ आया, मैंने कुछ एक इसको इंस्ट्रक्शन दिया था, ये काम सबको करना है, समझ आया। उसी दिन शाम को 45 ड्रीम लिख के भेजा, 45 ड्रीम, इसको आज भी याद है। अभी 3 दिन पहले फिर घर आया था भिलाई, तो अपने छोटे भाई बहन उन लोग को जो ड्रीम लिखाया है उसकी कॉपी तक मेरे को भेजा है। दिस इज द रीजन ऑफ देयर सक्सेस। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, मैं अपने ऐसे वाले ढंग से सफल होऊंगा, ऐसे ऐसे करके टाइम वेस्ट हो जाएगा, ये सफलता, सीधे सीधे जाना है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है। लेग स्पिन होती है, ऑफ स्पिन होती है। गूगली सीखूंगा, सीखो गूगली, जब सीख जाओगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है, एकदम सिंपल तरीका है, ठीक है। ये जो बोल रहे हैं मान जाओ, ये भी अभी 8 लाख का पैकेज विद 2 लाख बोनस, इसको भी सिलेक्शन हो गया था, लेकिन ये मेरे को फोन किया, बोला सर मेरा प्लेसमेंट तो हो गया है। मैं बोला बेटा घर में पैसे की जरूरत है क्या? नहीं इतनी जरूरत नहीं है, तो बीटेक कर, बोला वो, क्योंकि बीटेक कर लेगा तो कंपनी में भी आगे बढ़ सकता है और डिग्री हो जाती है। तो आप चाहो तो यूपीएससी से लेके, बैंक से लेके, किसी को लगता है ना मैं इंजीनियर नहीं हूं यार, मेरे को कलेक्टर बनना चाहिए, मेरे को एसपी बनना चाहिए, तो डिग्री आ जाने से आप वो सब भी फेस कर सकते हो। क्योंकि अभी आप लोग अपने आप को जानने शुरू किए हो, कोई ने आपको पकड़ा दिया पीपीटी और आप यहां आ गए, तो थोड़ी आप जिंदगी में डिप्लोमा इंजीनियर रह जाओगे। जिसके अंदर जितना बड़ा सपना होगा वो वहां पहुंच जाएगा, ठीक है। ये शुरुआत है, जस्ट शुरुआत है, करना क्या है, मैं आ रहा हूं। ये मेरी बेटी है, ये खैरागढ़ का मेरे को गिफ्ट है। ये लड़की की कहानी बताता हूं। जब बच्चे लोग सब आते हैं ना, तो एक इंट्रोडक्शन पार्ट भी मेरा प्लांट में होता है, तो इंट्रोडक्शन में आके खड़ी हुई और बोलना चालू की, थोड़ा थोड़ा बताती कि अपने बारे में। मैंने बोला पापा क्या करते हैं? नहीं है, नहीं है मतलब डेथ हो गया। कब हुआ? अभी खैरागढ़ में जब ज्वाइन की थी सर, तो फर्स्ट ईयर में थी तो डेथ हुआ, ठीक। मम्मी 5वीं पढ़ती थी, तो मम्मी रोड एक्सीडेंट में मेरे को लेकर रोड पार कर रही थी, मम्मी गाड़ी के नीचे आ रही थी, मेरे सामने मम्मी रोड में मर गई थी। बहुत बुरा लगा मेरे को सुन के। बट बहुत बहुत अच्छी लड़की है। 3 छोटे भाई बहन हैं। जब ये मिली थी तो इसका भाई बड़ा जो, तो वो 9th में था, एक और छोटी बहन और छोटी, और एक और छोटा भाई बहुत छोटा। अभी वो भाई भी एनडीए में सेलेक्ट हो गया है, बहन बीए फाइनल में है, और वो भाई जिसके बारे में बोला बड़ा, वो बीटेक कर चुका है मैकेनिकल में, और वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। और फॉर्चुनेटली इस लड़की में एक क्वालिटी है, जिससे भी जुड़ी रहती है मेरे से जोड़ देती है।
चाहे वो अभी नौकरी कर रही है, चाहे वो राजरा में रहती है। इसके घर भी मैं 2-3 बार गया हूँ। हमारे घर हर बार आती है, जब भी आती है तो मेरे फैमिली में सबसे मिल चुकी है। थोड़ी डिफरेंट है, बहुत फैमिली वाली है। ये तो बहुत कुछ लिख लिख के भेजती रहती है। अभी ये बिट्स पिलानी से JSW के द्वारा बीटेक कराई जा रही है। हर साल वो लोग कुछ 25-30 बच्चों को सेलेक्ट करते हैं। ये उसमें एम की थी कि मैं कंपनी वाला करूंगी, तो कंपनी के से क्या हुआ, बिट्स पिलानी। बाकी लोग भी बीटेक किए हैं, लेकिन वो बिट्स पिलानी से कर रही है मेटलर्जी में। अभी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देगी। बाकी 2-3 साल से अपनी नौकरी बहुत अच्छे से कर रही है। जो पैकेज में गई थी उससे काफी आगे भी बढ़ गई है। बहुत अच्छी सिस्टम फॉलोअर है। फिटनेस का बहुत प्रॉब्लम होता है इसको, बहुत दुबली है, वेट बहुत कम है, लेकिन कोशिश कर रही है। ठीक। जितेश एकदम नॉर्मल लड़का, एकदम नॉर्मल। रो रहा था जब पहले प्लेसमेंट नहीं हुआ, 3-4 कंपनी आई, रोते रोते मेरे घर आया था। सर मेरा इसमें भी नहीं है, मेरे इसमें भी नहीं हुआ, उसमें भी नहीं हुआ, मैं कैसे करूंगा, सबका हो रहा है। तो ठीक है ना, आखिरी कंपनी तो नहीं आई है ना। थोड़ा सा आत्मविश्वास आया, JSW लगा लिया। पिताजी को लेके मेरे घर आया, उसके फादर मिलने आए, ये इतना तारीफ करता है आपकी, हम मिलने आए, सच में कोई ऐसा व्यक्ति है, हमको विश्वास नहीं होता। बोल के मतलब बैठो हम भैया बैठो, तो ठीक है, होता है सब कुछ। ये सबसे ज्यादा मोटिवेटेड है, अभी सुबह से मेरे संग लगा हुआ है, व्हाट्सएप में लगा हुआ है। मैं इससे नाराज हूं क्योंकि ये एक चीज में फंस गया है, मैं बताऊंगा क्या है, अभी आगे आएगा। वर्ड है एवरेज लाइफ में खुश हो जाना, थोड़ी सी सफलता, थोड़े से अचीवमेंट में थोड़ा सा पैसा, बच्चे समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, वो रियलाइज कर चुका है इस चीज को कि मेरे दोस्त सब आगे बढ़ रहे हैं, मेरे बैचमेट आगे बढ़ रहे हैं, मैं डिप्लोमा करके वहीं रह गया, शिफ्ट ड्यूटी कर रहा है, जो भी है, ये सब एक्सक्यूज है। इफ एनीवन कैन डू, ऑल कैन डू। सबसे पहले कौन गया था माउंट एवरेस्ट में? माउंट एवरेस्ट में सबसे पहले कौन गया था? तेनसिंग नॉर्गे के साथ एडमंड हिलेरी। उसके पहले कितने लोग कोशिश किए थे, नहीं जा पाए। और जैसे ही एडमंड हिलेरी और तेनसिंग नॉर्गे पहली बार पहुंचे माउंट एवरेस्ट में, उसके बाद हजारों लोग जा चुके हैं। आदमी का ऐसे ही है, असीमित संभावना रहती है। जब कभी लगता है कि नहीं पॉसिबल है तो कोई नहीं कर पा रहा है, तो एक आदमी भी कर लिया तो दुनिया में इतने लोग होते हैं जिनको लगता है अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। तो दो ही तो तरीके हैं कि या कोई कर सकता है तो आप भी कर लो, या बोलो अरे भाई उसको स्पेशल आदमी है, अमीर का बेटा है, बड़ी अच्छी पर्सनालिटी मिली है, लकी है, कुछ भी नाम देके आप पीछे छुप जाओ और मत करो। आप चुनना आपको है। शिव खेड़ा की किताब यहां रखी है, इसके बारे में समझा देगी। ठीक है, तो जितेश की कहानी पढ़िएगा। एम प्रेम कुमार, हरिराज बोल के एक रेस्टोरेंट है सिविक सेंटर में, इसके पापा वहां वेटर है। वो उद्देश्य नहीं था मेरा बताना, मेरे कहने का उद्देश्य ये है कि कोई ये नहीं समझे कि मेरे पापा कृषक हैं, मेरा तो पापा नहीं है, हमारे को तो कोई बताया नहीं। वेरी नाइस बॉय, सिस्टम फॉलोअर। अच्छा हाँ, प्लान फुल प्रूफ है कि नहीं चेक कर लेना। एक आदमी यहाँ खड़े होकर बोल के चला जाता है, बात माने गलत हुआ तो आपकी जिंदगी का सवाल है। तो प्लान फुल प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, फुल प्रूफ है कि नहीं उसकी चेकिंग। आदमी असफल क्यों होता है? वाई पीपुल फेल? फेल और पास दो शब्द है ना। फेल क्यों होता है? कल अगर हमसे ऑस्ट्रेलिया हार गई तो ऐसा तो नहीं कि जिंदगी भर हारती रहेगी, नहीं ना। तो कोई हारता क्यों है? और हार क्या परमानेंट होती है? दो रीजन है। टिके नहीं रहना। कल पहली गेंद पे चला गया स्टीव स्मिथ, नहीं टिक पाया, प्रसिद्ध कृष्णा की पहली बॉल पे आउट हो गया ना। तो यही तो यहां पे भी है, अगर आप टिकोगे नहीं अपने किसी भी प्लान में तो आप फेल हो जाओगे, चाहे वो क्रिकेट का खेल हो चाहे जिंदगी का खेल हो। और दूसरा, इजीली गिव अप कर देना। समझ रहे हैं? जिसको कई लोग बोलते हैं बाउंस बैक करना चाहिए। गिर जाना कोई बड़ी चीज नहीं है, गिरे पड़े रहना प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, आप सब लोग साइकिल से गिरे कि नहीं? गिरे होंगे तो गिरे पड़े रहे गया, फिर साइकिल नहीं चलाऊंगा अब मैं आज के बाद, मेरे को चोट लग गया, ऐसा किए गए? जिन्हें छोड़ दिया होगा उनको साइकिल आज भी नहीं आती होगी, उनको गाड़ी भी नहीं आती होगी। ठीक है, कई लोगों को किसी की बीमारी हो जाएगी तो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, ऑपरेशन से डरते हैं। कुछ बता देगा डॉक्टर तो डर जाऊंगा। अरे नहीं भाई, बता देगा तो फायदा होगा आपको। ठीक है, लैक ऑफ परसिस्टेंसी, किसी भी काम में टिकते नहीं है, कुर्सी में बैठते नहीं है, क्लास में दिमाग नहीं लगता है, किसी की बात नहीं सुनते हैं, कोई भी चीज में टिकिए। आप कृष्ण भक्ति में टिकिए, वन डे पीपल रिमेंबर यू।
ठीक है, और गिव अप नहीं करना है, आसानी से छोड़ना नहीं है। आपकी सफलता की बात हो रही है, आपके ड्रीम की बात हो रही है, ठीक है। आगे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहां जितेश को इसलिए मैं याद किया था। आप में से सबसे ज्यादा, आप लोग सब लोग इंडिविजुअल, हाँ यहाँ यार 25 30 लोग 40 लोग नहीं बैठे हैं, हर एक व्यक्ति से बात कर रहा हूं मैं। जैसे ही बोलूंगा तुरंत खड़ा होना एक व्यक्ति को, उसका नाम सबके सामने आ जाएगा, ठीक है। कोई भी व्यक्ति, सुन सब लोग रहे हैं, प्रश्न सबके लिए एक ही है। बोलिए आपका सबसे ज्यादा नुकसान अब तक के आपके जीवन में किसने किया? बोलो, स्वयं ने। जोर से बोलिए, क्यों बोले? तो तुमको यह लगता है कि यदि तुम वो गलती नहीं करते जो किए हो तो इससे ज्यादा सफल होते? मानते हो ना? इस लड़के की बात से सब सहमत है? क्या नाम है तुम्हारा? क्या साहू? चूड़ामणि साहू। कौन सी ब्रांच? सीएससी, 3rd सेमेस्टर। तालियां बजाइए इनके लिए। तो लिखा है इसमें 5 ड्रीम मास्टर सबसे ज्यादा अवर सेल। मैं नहीं बोल रहा हूं भैया, मैं तो बोल चुका, मैं पोस्टमैन हूं। कौन बोला मालूम है ये बात? विली जॉली। आपके कॉलेज में है ये किताब। आपकी जिंदगी सिर्फ 1 मिनट में बदल सकती है। इसमें एक चैप्टर आता है ड्रीम बस्टर्स, आपके सपनों को कौन चुराता है। उसमें 5 नाम यही लिखे हैं। मैं वहां से नकल मारा हूं, ठीक है, मैं वहां से नकल मार के इस प्रेजेंटेशन में लिख दिया हूं। सबसे पहले हम खुद, उसके बाद दूसरा कौन होगा? छोटी मानसिकता के लोग जो आपके आसपास रहते हैं, उनकी गलती नहीं है। वो भाई बहन, माता पिता, चाचा, दोस्त, बॉस, टीचर, किसी के रूप में भी हो सकते हैं और आपको लगेगा वो आपके रोल मॉडल हैं। मैं आपको उनको छोड़ने नहीं बोल रहा हूं। अगर आपको लगता है कि उनकी बातें या उनकी मानसिकता या उनके कहे शब्द आपको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, कई बार हम लोगों को प्रताड़ित करते हैं ऐसा बोल के, गलत तरीका है, गलत तरीका है। उनको नहीं पता है, उन लोग, उम्र बढ़ जाती है ना। आज आप 20 साल के हैं तो 20 साल बाद आप 40 साल के हो जाएंगे, तो आपका बच्चा होगा, आपकी एक बेटी हो सकती है। अगर आप नहीं सीखे हैं तो आप जो सीखे हैं वैसे ही बात करेंगे उनके साथ। तो छोटी मानसिकता के लोग ये भी सपने चुरा लेते हैं। फिर चुराता है डर, फिर चुराती है चिंता। ये सबका इलाज यहां है, पूरा इलाज है। चिंता छोड़ो, सुख से जियो। इतना आसान नहीं ना मैडम, आपको चिंता लगती है, छोड़ दीजिए, हो जाएगा। प्रोग्राम करना पड़ता है, उसके लिए प्लानिंग करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। जब तक आप अपनी बीमारी का इलाज करके प्रॉपर मेडिसिन नहीं खाते या एक घाव को ऑपरेट करके नहीं निकालते, तब तक ठीक नहीं होता ना। तो ये सब ऐसी बीमारियां हैं जिसको आपको ठीक करना पड़ेगा, वरना जीवन के अंत तक जाएगी और आप जाने अनजाने अपनी जनरेशन को भी देके जाएंगे। क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। सिगरेट पीते हुए एक बाप बोले, बेटा सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है, सिखा दिया उसने। हाँ, मैं जो बोलता हूं वो सुनाई नहीं पड़ता, और जो मैं करता हूं वो बहुत जोर से बोलता है। क्या करते हैं आप, इस पर ध्यान दीजिए। चिंता। और ये जो लास्ट में बोला, रोटी कपड़ा मकान का तो जुगाड़ हो गया, स्मॉल हैप्पी विद द एवरेज लाइफ। इफ यू वांट टू डू भक्ति और आपको सचमुच भौतिक चीजों की जरूरत नहीं है और आप बिल्कुल क्लियर हैं, तब छोड़ दीजिए। वरना क्योंकि अचीव नहीं कर पा रहे हैं, अंगूर खट्टे हैं, इसलिए लबादा ओढ़ के मत बैठ जाइए कि मैं खुश हूं यार एवरेज लाइफ से। गेट द पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। इफ यू वांट टू अचीव, डू इट, ट्राई फॉर दैट। नहीं हुआ तो भी खुश, बट मलाल नहीं रहेगा कि मैंने कोशिश नहीं किया था, मैंने अपना 100% नहीं दिया था। मैं वो बात कर रहा हूं। इसको जानिए, इसको जानिए, जरूर जानिए। एवरीवन कैनॉट कॉपी दैट बॉय एंड ही हिमसेल्फ नॉट नोइंग एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ लाइफ। अगर जान गया है, क्लैप फॉर हिम, ठीक है। तो दीज आर द 5 ड्रीम बस्टर्स। हमारे मेंटल प्रोग्राम्स जो हम लोग दिमाग में बनाते हैं, वही हमको ड्राइव करते हैं। याद रखिएगा इस बात को। जो हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, जो हमको लोग बोलते हैं, उसको लेकर हमारा एक प्रोग्राम बन जाता है ना। अरे बरसात में नहीं भीगना यार, बाल गीला हो जाएगा तो सर्दी लग जाती है। एक सेंटेंस बोला मैंने, मम्मी ने बोला या किसी ने बोला,
मान गए? मान लेते हैं। हमारे प्लांट में बड़ा प्रोग्राम चलता है यार, मालूम है? सब ड्यूटी करते हैं, शिफ्ट ड्यूटी उटी, वो वर्कर लोग के साथ लोग क्या क्या नहीं सीख जाते हैं। प्लांट में आएंगे तो धूल जाएगा, तो थोड़ा बहुत तो दारू पीना जरूरी है। कोई भी बुरा आदत नहीं है आपको, एक आध तो होना चाहिए। जिंदगी का क्या मतलब अगर एक आध बुरा आदत नहीं रहे तो? These are the words said by people, और लोग उनके आसपास मान जाते हैं उनको। मैंने कितने ऑफिसर लड़कों को वर्करों के साथ बैठ के प्लांट में हुक्का पीते देखा है, गांजा पीते देखा है। they came from IIT, इंटेलिजेंट रहते हैं ना, प्रयोग करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मेरा कहने का मतलब है कोई क्यों कुछ सीख जाता है और कोई कुछ नहीं सीखता। ये होते हैं प्रोग्राम्स के चलते। जैसे हमारे मोबाइल में प्रोग्राम है ना, व्हाट्सएप एक प्रोग्राम है, फेसबुक एक प्रोग्राम है, इंस्टाग्राम एक प्रोग्राम है जो डाउनलोड किया गया है, जो एक सॉफ्टवेयर है ना, यहाँ पे आएगा वो सॉफ्टवेयर। और मेंटल प्रोग्राम दो है, ये दो सॉफ्टवेयर है। क्या? जब तक पुराने प्रोग्राम को डिलीट करके नया प्रोग्राम नहीं डालोगे, ओल्ड प्रोग्राम जीतेगा और वालपेज आपको बोलेगा तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये अमीरों के लिए है, ये स्मार्ट लोगों के लिए है। आपको उस प्रोग्राम को डिलीट करना है, डिलीट इट एंड रीप्रोग्राम योर ब्रेन। हाउ? आई कैन डू, आई विल, आई एम गोइंग टू विन, आई एम चैंपियन। कलाम के 5 सेंटेंस है ना, कलाम साहब के, लिख लो अपनी डायरी में। मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं। आज फिर एक दिन मेरे को मिला है जब मैं दुनिया बदल दूंगा अपनी। ये सोच के साथ उठना है डेली। माय डियर फ्रेंड्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर इन योर कॉलेज, इन योर लाइब्रेरी। कौन कौन पढ़ेगा? कौन कौन पढ़ेगा? या यू विल चेंज योर प्रोग्राम। थैंक यू। सेल्फ टॉक, अभी जो मैं बोल रहा था तुम लोग से थोड़ी बोल रहा था, मैं अपने आप से बोल रहा था। आई द मैन विकास नशीने सेइंग दिस वर्ड टू सेल्फ, इट इज गोइंग इनसाइड ऑफ मी। जरूरी नहीं है चिल्लाने का, ये मन में भी बोल सकते हो आप, अंदर में। जो आप बोलते हो वही आप होते हो। टेनिस में देखा प्लेयरों को, बॉल फेंकते हुए फास्ट बॉलर को देखा, वो कुछ कुछ बड़बड़ाते रहते हैं। दैट इज अ सेल्फ टॉक। वो अपने आप से बात करते हैं, किसी से मतलब नहीं रहता उन लोगों को, उनके अपने गोल्स हैं, तभी वो वहां पहुंचे भी हैं। दीज आर द 2 प्रोग्राम्स जो आपको बदल देंगे। कैसे करना है बताऊंगा मैं इसके बारे में, ठीक है? ठीक है, तो सपना, तो करना क्या है? अब काम चालू होता है। जो सपना आप देखते हैं, जो हम सफलता की डेफिनेशन में बोले, उसको लिखना पड़ता है। कभी कोई किसी ने बोला है आप लोग को ये बात? किसी के भी पेरेंट ने, किसी टीचर ने कोई बोला है कि सपने अपने लिखा करो, जो चाहते हो लिखा करो? एकदम नए बच्चों से बात कर रहा हूं मैं। कोई बोला? किसने बोला? हम सब जिसका आप एग्जांपल दिए थे ना, वो मेरे भैया उन्होंने बताया था। शुभम तुम्हारा बड़ा भाई है? हाँ। वाह, रियल ब्रदर। यस। मैं तो तुम्हारे घर नहीं आया बोलने के लिए। शुभम ने क्यों बोला अपने छोटे भाई को? मैंने शुभम को बोल दिया, शुभम ने छोटे भाई को क्यों बोला ये बात? सर क्योंकि वो भी चाहते हैं उनकी तरह मैं भी सक्सेस हूँ। मतलब शुभम को बिलीव है कि जो बात बोली जा रही है वो सही है, उनको फायदा हुआ उससे। हाँ। ठीक, थैंक यू। क्या नाम तुम्हारा? कुणाल सर। कुणाल, तुम्हारी ड्रीम का कुछ पन्ना मेरे पास आ चुका है। भाई करवाया था कुछ काम, बट व्हाट्सएप पे मेरे पास आ गया है। तो देखो, ये छोटा सा एग्जांपल है। मेक ड्रीम बुक। सर आगे जाइए, टाइम बहुत कम है, आप लोग से बाद में बात होगी, इस बारे में और डिटेल में बता सकता हूं मैं। कुछ नहीं है भाई, भगवान शब्द का मतलब भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, यही है भगवान। आप सब भगवान हैं। ये कैमरामैन यहां खड़े होकर के इस मीटिंग को जिंदगी भर के लिए स्थायी बना रहे हैं। मैं चला जाऊंगा, एक एक व्यक्ति का फेस लेंगे। ये भगवान है कि नहीं? ये काम तो भगवान कर सकते थे। भगवान में दम होता था कि पीछे की चीज को आपको दिखा भी सकते थे। ये मोबाइल जिससे हम लोग बैठे बैठे किसी से बात कर लेते हैं, भगवान है कि नहीं? है कि नहीं बताओ भाई? पीने का पानी कुएं और तालाब में मिलता था, अभी बोतल में है, उठाया और पी लिया। ये बोतल में पानी भगवान है? मरते रहोगे, एक बोतल पानी मिल जाएगा तो भगवान लगेगा जो आदमी पिलाएगा। इन शॉर्ट, भगवान आपको सब कुछ देने को तैयार है, आप मांगते नहीं, इस पीछे आपको मिलता नहीं। जब ये रहस्य किताब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, मांगे, यकीन करें और पाएं। तीनों में सबसे कठिन क्या है? मांगे, यकीन करें और पाएं, बस। सबसे कठिन क्या है? मांगना। तुम लोग मत बोलो, मांगना कि यकीन करना कि पाना? पाना कठिन है, मांगना कठिन है।
कि यकीन करना कठिन है? हम किसी से कब क्यों मांगते हैं? मान लेते हैं कि मेरे को आज मेरे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गया, डॉक्टर बोला मैं सब कुछ कर चुका हूं, अभी मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो आप भागते हो किसके पास? भगवान के पास। मंदिर में बैठ करके भगवान से बोलते हो इसकी लंबी आयु हो जाए, इसकी तबीयत ठीक हो जाए। क्यों भगवान के पास भागे? यकीन, यस, यकीन रहेगा तो मांगेंगे। और भगवान सर्वशक्तिमान है, वो अगर सोच ले तो मिल जाएगा। तो यकीन के चलते ही आप दौड़ते हैं, यकीन के चलते ही आप खैरागढ़ आए, इधर पे प्लेसमेंट हो जाता है। Am I right? सब मालूम है, सोचो, ठीक है। तो यहां पर बस यही लिखा है, मेरे मरने के पहले प्राथमिकताएं, क्या बनना चाहता हूं, 10 तो लिख सकते हो। क्या 10 चीज बनना चाहते हो? क्या 10 काम करना चाहते हो? क्या 10 चीज आप पाना चाहते हो? पाना तो सब लिख लोगे, कार चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, पाना वाना सबको मालूम है। पाना के पहले कुछ बनना पड़ेगा। जैसे ही आप कुछ बन जाते हो, आप उसके लिए कुछ करते हो, फिर बनते हो, पाते हो। आखिरी में लिखा है मदद करना। याद रखना, पाना पाना से नहीं चलेगा, एक समय के बाद मदद भी करना है। जो मदद करता है वो बहुत पाता है, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी ड्रीम बुक बना सकते हैं। ये बहुत जरूरी चीज है। यही करेंगे तो देखिएगा एग्जाम में नंबर से लेके, प्लेसमेंट से लेके, आगे इंजीनियरिंग से लेके सब कुछ कर लेंगे। यहीं पर ड्रीम छुपा हुआ है, यही है ड्रीम बुक। सबसे इंपॉर्टेंट पन्ना जो आपको करना है, आज से करना चाहिए, अपनी ड्रीम बुक बनानी चाहिए और अपने सपने लिखने चाहिए। सपने यही होते हैं, क्या बनना है, क्या करना है, क्या पाना है, किन लोगों की मदद करना है। बस यहाँ 40 ड्रीम लिखने का तरीका बता दिया आपको। आगे बढ़िए सर। एक ये लिखा है, ये सब मेरी हैंडराइटिंग नहीं है, ये सब किताबों की है। क्या लिखता है? निर्णय लेके आप क्या चाहते हैं लिख ले, इसे दिन में 3 बार पढ़ें या दिन में 3 बार सोचें, विचार करें, जो भी हो। कब तक करेंगे उसकी डेट डालें, इसके बारे में सोचें, अगर ये हो जाएगा तो क्या होगा, कल्पना करें, इसके लिए एक्शन प्लान बनाएं। इस गोल की दिशा में रोज 3 काम करें। करने आए हो आप लोग, पढ़ाई करना, एग्जाम में अच्छे नंबर लाना, प्लेसमेंट की तैयारी करना, फिजिकल फिटनेस करना, वही तो है ना जो इससे जोड़ेगा, मन को शांत रखेगा, सही रखेगा, पक्का आगे निकल जाएगा। और इस तरह काम करें जैसे आपने इसे हासिल कर लिया। सोचें, विश्वास करें, हासिल करें। बहुत सिंपल है, बिल्कुल कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, सीधे। हम रास्ते पूछते हैं ना, ये रास्ता खैरागढ़ जाता है क्या, तो कोई व्यक्ति बोलता है हाँ सर, सीधे जाइए 20 किलोमीटर, उसके बाद एक चौक आएगा, लेफ्ट मुड़ जाना। कुछ सोचते हैं, फॉलो कर लेते ना, बस ऐसी है, उतना ही सरल है। कोई डाउट नहीं रखना दिमाग में। अगर आप लोग को लगता है कि ये जितने टीचर बैठे हैं या मैं हूं या जितने लोग का नाम लिखा, अरे वहां तक तो पहुंच जाओ यार, उसके बाद अपना तरीका बनाना, ठीक है। यहां तक का हम लोग बता रहे हैं। गोल, ये शब्द को याद रखिए। जब फुटबॉल और हॉकी या क्रिकेट, कोई भी हो, क्रिकेट छोड़ दीजिए, फुटबॉल और हॉकी का मैच होता है तो पूरे 10 लोग मिलके उस तरफ जाते हैं और उनका सबका एम रहता है बॉल डाल देना है गोल पोस्ट में। उसके बाद चिल्लाते हैं ना गोल, वही तो है, क्योंकि सबका वो लक्ष्य होता है। अब टाइम कितना है? 2 हाफ या 4 हाफ, 1 घंटा, खेल खत्म। तब तक गोल नहीं हुआ तो ड्रॉ, और दूसरे ने गोल कर दिया तो आप हार गए। मुंह लटक जाएगा। जिंदगी में भी ऐसी गोल नहीं कर पाए, मुंह लटक जाएगा जो पहले बोला था मैं। गोल बनाइए, लक्ष्य बनाइए, किस एज तक कैसे कैसे करूंगा, क्या प्लानिंग है मेरी। सबके पास अपनी ड्रीम बुक होनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज। आई रिक्वेस्ट टू प्रिंसिपल सर ऑल्सो, वी स्टिल नॉट डाइड, वी स्टिल हैव लाइफ। हम अभी भी क्या बदलाव ला सकते हैं, वी हैव टू राइट इट फॉर योर कॉलेज, फॉर योर लाइफ, फॉर चिल्ड्रंस, फैमिली, फॉर एवरीवन। ये सबके लिए है, हर कंपनियां। आप लोग हमारे प्लांट में आए ना, जैसे गेट में घुसते लिखा है इस साल का हमारा लक्ष्य 6.2 हॉट मेटल, 5.7 क्रूड स्टील, 5.5 सी लेवल स्टील। क्यों? एक एक वर्कर को दिखा रहा है, ये हमारा लक्ष्य है। आप अपना छोटा सा काम करिए बस, आप टारगेट पूरा कर लेंगे। सब लिखित रहता है, रास्ते में माइलस्टोन लिखित रहता है। कहीं भी जाऊं, मैं भी राजरा जाऊंगा, लिखित है इतने किलोमीटर दूर है बोल के। दुनिया में इस कमरे में बैठे हुए हर आदमी को ये फिक्स मिला है, ठीक है। सबको बराबर मिलता है, इसमें अमीर गरीब का फर्क नहीं है।
करना क्या है इस समय में ये आपको पता होना चाहिए। पढ़ना है सब, नहीं सिर्फ पढ़ना नहीं है, फिजिकल फिटनेस वो भी है, बहुत कुछ है। इस पे किताब है, पूरी बुक है सर, दिखी नहीं, मैं दिया था ना लाइब्रेरी में, है ना, वो भी मैंने दिया है यहाँ पे, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, इसके बारे में कुछ बोलेगा आगे आएगा।